मैंने मेरे पिताजी को मुखाग्नि देते समय ये प्रण ले लिया था कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक मैं ना तो जूते चप्पल पहनूंगा, न ही मैं बाल कटाऊंगा। कन्हैया लाल उदयपुर हत्याकांड आपको याद होगा। अभी तक कन्हैया लाल जी के परिवार को न्याय नहीं मिला है। कन्हैया लाल जी के हत्यारों को सजा नहीं हुई, इसका परिणाम जो है बहुत हिंदू भुगतेगा। अगर 2 को टांग दिया होता तो 2 लाख को तभी आ जाता। और यही चाकू प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी के भी गले पे जाएगा। वीडियो में भी कहा कि एक को हम मार रहे हैं, बाकी को तुम संभाल लेना। खुद कहते हैं कि मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई बोलेगा तो ये उनकी बेहुरमती है, यानी गुस्ताखी है उनकी शान में। और आप खुद जैसे मोहम्मद बनाते हो। नुपुर शर्मा का से कितना गुनाह था कि वो हिंदू थी। उनकी शान की गुस्ताखी का फैसला ये करेंगे बंजर लगाने वाले। इस देश में हिंदू होना एक गुनाह हो गया। कन्हैया लाल जी का भी ये गुनाह था हिंदू, और पहलगांव वालों को भी ये गुनाह था हिंदू। हिंदू के अलावा कटेगा कौन? उस समय अशोक गहलोत जी की सरकार थी। क्या उन्होंने कन्हैया लाल जी के परिवार को और उनको सुरक्षा नहीं दी? कौन देता सुरक्षा किसी को? आज क्या हाल है उदयपुर का? क्या अभी भी धर्म के नाम पे स्टेटस लगाने पे कुछ अभी देवराज को मारा, देवराज की चाकू से गोद की हत्या उदयपुर में ही हुई है। एनआईए देश की सबसे बड़ी एजेंसी अगर कन्हैया लाल के हत्यारों को चार्जशीट में शामिल करने के बाद भी कोर्ट में साबित नहीं कर पा रही कि इन्होंने मारा था या ये शामिल थे। 3 साल से कन्हैया लाल जी की अस्थियां भी रखी हुई हैं। जब तक उन अपराधी वो लोग जिंदा है तब तक मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। जब उनको फांसी होगी तभी अस्थियों का विसर्जन होगी। टेलर की हत्या नहीं है, ये हत्याओं का ट्रेलर है। 28 जून 2022, अभी से लगभग 3 साल पहले राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की दुकान में 2 लोग ग्राहक बनकर घुसते हैं। उस दर्जी को नहीं पता था कि उस दिन उसके साथ क्या होने वाला है। उनमें से एक का वो नाम जैसे ही लेना शुरू करता है, बीच में ही उस पे चाकुओं से हमला होता है। वो दोनों ही हमलावर उसे दुकान से बाहर निकालते हैं घसीटकर, और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाती है। कन्हैया लाल हत्याकांड आपको जरूर याद होगा। अब उसी हत्याकांड पे एक मूवी आ रही है, उदयपुर फाइल्स। और आज के पॉडकास्ट पे उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं अमित जानी जी का। धन्यवाद आपका। उदयपुर फाइल्स सर बनाने की क्या जरूरत पड़ी? 3 साल पुरानी बात है। ज्यादातर फिल्में जब बनती हैं तो बहुत पुरानी बात हो जाती है, तब बनती है। फिल्म बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हिंदू जो है भूल जाता है। ये उरी भूल जाता है, कालूचक भूल जाता है, अक्षरधाम भूल जाता है, संकट मोचन का हमला भूल जाता है, लाल किले का अटैक भूल जाता है, कंधार विमान अपहरण भूल जाता है, मुंबई का बम धमाका भूल जाता है। ये कन्हैया लाल जी को भूल रहा था धीरे 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 धीरे। और ये भूलना कहीं ना कहीं हिंदू की गर्दन को कटवा देता। तो ये सैकड़ों हिंदू जो है ये कन्हैया लाल ना हो जाएं, इसलिए इनको सच दिखाना जरूरी है। और एक बार वो साजिश की जो जड़ें हैं कहां से निकलती हैं और हिंदू कैसे भोलेपन में शिकार हो जाता है, उस तथाकथित छद्म भाईचारे का जो होता ही नहीं वास्तविकता में, इसके लिए मुझे फिल्म बनानी आवश्यक थी ताकि मैं दिखा सकूं इस देश को कि कन्हैया लाल जी की चीखें सुनो, उनका दर्द सुनो, उनके परिवार का मर्म सुनो, हत्याओं पे होने वाली राजनीति को देखो और किस तरह से तुम भी बच सकते हो ये भी सीखो। और कन्हैया लाल जी के लिए लड़ना है आपको जिंदा रह के, ताकि तुम नहीं लड़ोगे इनके लिए, तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा? क्या बात। इसलिए मैंने फिल्म बनाई, वरना रोज हिंदू मर रहा है। अब देखो पहलगांव की बात आई थी, ठीक, सब रोए थे, बिल्कुल। अब पहलगांव भूल गए। हमारा जो हिंदू है भूल जाता है। अच्छा, ये भूल जाते हैं या इनको भुलवा दिया जाता है? ऐसी भी कोई साजिश आपको लगती है? नहीं, ये हिंदू की ही कमी है, इसमें हम किसी और को दोष आरोपित नहीं कर सकते। हिंदू की ही कमी है, वो भूल जाता है, वो रील की तरह आगे बढ़ाता है घटनाओं को। पहलगांव पे रोए थे, अच्छा अभी विमान दुर्घटना हो गई, अच्छा अब कुछ और हो जाए। अच्छा, ये चैनल बदलने की तरह। आने वाली बात ये थी कि ये जो हत्यारे थे ये दोनों ही उस हत्याकांड का वीडियो बनाते हैं और उसको वो इंटरनेट पे प्रसारित भी करते हैं। ये बड़ा दुस्साहस था। ये मैसेज था, ये मैंने कहा था उस समय कि ये टेलर की हत्या नहीं है, ये हत्याओं का ट्रेलर है। वो एक व्यक्ति की हत्या नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो बना के ये बता रहे हैं कि हम ऐसे ही मारेंगे। और तुमको क्या लगता है मुर्शिदाबाद में मारेंगे, केरल में मारेंगे, बांग्लादेश में मारेंगे?
या कश्मीर में मारेंगे? अरे मेवाड़ की मिट्टी, मेवाड़ की मिट्टी, वीरों की चित्तौड़ धरती, की मिट्टी, चित्तौड़। हल्दी घाटी की मिट्टी, महाराणा प्रताप की मिट्टी, इसी मिट्टी में घुस के मारेंगे। जो तुम्हारी अपनी धरती जहां खिलजी नहीं मार पाया तुमको, वहां मारेंगे। ये उनका मैसेज था। और उन्होंने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि ये जो चाकू है, जो आज हमने दर्जी के गले को काटा, जिससे यही चाकू कल नुपुर शर्मा के गले पे भी जाएगा, और यही चाकू प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के धमकाया भी था उस मुख्यमंत्री वीडियो में। योगी के भी गले पे जाएगा। तो आप समझ लीजिए वो सामान्य हत्या नहीं थी, वो एक आतंकवादी घटना थी। और पूरे देश के जो उनकी सोच के मुसलमान हैं, उनको उकसाया उन्होंने कि जैसे हमने किया है तुम भी करो। वीडियो में भी कहा कि एक को हम मार रहे हैं, बाकी को तुम संभाल लेना, ये उन्होंने कहा था। इसलिए मुझे लगा कि इसको एक मामूली घटना नहीं कहा जा सकता, ये बहुत बड़ा चुनौती थी हमारे लिए। अभी नुपुर शर्मा जी का जिक्र हुआ। हाँ, नुपुर शर्मा जी के विवाद का, वो जो विवादित बयान था, कन्हैया लाल जी के मर्डर से क्या संबंध है? देखिए, ज्ञानवापी में जब सर्वे हुआ, सर्वे के बाद वहां पे शिवलिंग प्रकट हुए। ठीक। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये फव्वारा है। अब उसकी कार्बन डेटिंग की मांग चलने लगी। हिंदू कहला बाबा मिल गए, बाबा पूरे देश में जश्न की बाबा मिल गए। मुसलमान ने कहा कि ये तुम्हारा बाबा नहीं है, हमारा फव्वारा है। और ऐसे शिवलिंग तो सड़कों पे बने हैं, 1 लाख शिवलिंग बने हैं। कोई शिवलिंग पे कॉन्डोम चढ़ाते हुए वीडियो बना के दिखा रहा था, कोई शिवलिंग पे जूता रख के फीता बांधते हुए दिखा रहा था। इस तरह की उन्होंने क्रिएट कर करके पिक्चरें बना बना के डाली। दिल्ली में हजारों पिक्चर ऐसी आई जिनमें सड़क के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं, फुटपाथ पे जो गोल गोल बने होते हैं, वो उन पर जो है कोई आदमी जो है कूड़ा फेंक रहा है और वीडियो बना के कह रहा है कि देखो कूड़ा अच्छी जगह डाला कि नहीं। मतलब वो कहीं ना कहीं शिवलिंग का इतना मान किया इन लोगों ने कि कोई भड़क सकता था। मुस्लिम स्कॉलर जो वहां बैठा था, उसने उसको कॉपी कट पेस्ट करके पूरी बात नहीं बताई, भड़काया। नुपुर शर्मा को ट्रिगर किया इन्हीं लोगों ने। ये पहले ट्रिगर करते हैं, उकसाते हैं, पहले ये आग लगाते हैं, और जब आपके मुंह से कुछ निकल जाए तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, सरतंत्रता की बात करते हैं। नुपुर शर्मा ने क्या कहा था? वही कहा था जो आपकी बुखारी में लिखा है, जो आपकी कुरान में लिखा है, जो आपकी हदीस में लिखा है, जो आपके साहबा इकराम कहते थे, जो आपके मौलाना कहते हैं, आपके कारी कहते हैं, आपके मुफ्ती कहते हैं, आपकी मस्जिदों मदरसों में जो पढ़ाया जाता है। अगर हम कहें कि मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी तो हम पे कंडेप्ट करोगे। और आप खुद कह रहे हो कि हूरे नहीं, गिल में भी मिलेंगे, जिनको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं उनके लोंडे भी मिलेंगे। अगर ये बात हिंदू कहते तो कहेंगे यार इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं। खुद कहते हैं कि मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई बोलेगा तो ये उनकी बेहुरमती है, यानी गुस्ताखी है उनकी शान में। और आप खुद जैसे मोहम्मद बनाते हो और आतंकवाद फैलाते हो तो ये गुस्ताखी नहीं है मोहम्मद साहब की शान में। तो खुद ही बताते हैं ये कि मोहम्मद साहब की जब शादी हुई तो उनकी उम्र इतनी थी, और जो उनकी पत्नी थी उनकी उम्र इतनी थी। तो जब खुद ही बता रहे हैं, अपनी किताब में लिख रहे हैं, वो बात उन्होंने कह दी, आवेश में कह दी। तो मुझे लगता है इतना बड़ा गुनाह वो नहीं था कि वो पूरी दुनिया का मुसलमान कहे कि सर काट देंगे, सरतन से जुदा। खुद ही बताते हैं मुसलमान, एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी उनके सर पे। बिल्कुल, हुजूर पाक के सर पे एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। तो आप ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से गुजरते थे तो एक दिन वो कूड़ा नहीं आया। तो वो बड़े चिंतित हो गए, भाई कूड़ा क्यों नहीं आया। तो उसकी खैरियत लेने उसके घर पे गए। यही बताते हैं जब आपने फतेह मक्का चढ़ाई की 10,000 लोगों के साथ, हाथियों के साथ, घोड़ों के साथ, और जब आप वहां पहुंचे काबा खाना के पास, तो वहां पे उन लोगों ने जिन्होंने आपके चचा जान अमीर हमजा का कलेजा छपा लिया था, यानी कि माविया की मां हिंदा, यजीद की दादी, वो भी जो है ईमान में दाखिल हो गई। और लोगों ने कहा अरे आप हुजूर इसको काट दो, आज तो तुम्हारा वक्त है, कल तो इन्होंने पत्थर मार दिए तुम पे, कल तो तुम्हें भगाया था। तो उन्होंने कहा नहीं मारूंगा नहीं, मैं बद्दुआ भी नहीं दूंगा, मैं तो दुआ करने के लिए पैदा हूं। तो जिसका इतना बड़ा किरदार बताते हैं ये कि हमारे नबी करीम ऐसे थे, हमारे आकाए नाबदार ऐसे थे, हमारे ताजदार मदीना ऐसे थे, उनकी शान की गुस्ताखी का फैसला ये करेंगे पंचर लगाने वाले, ये सोतीगंज में गाड़ी काटने वाले, चोरी के टायर बेचने वाले। तो ये समझ में नहीं आता है पूरी दुनिया क्या तस्वीर बनाना चाहते हैं। नुपुर शर्मा का कोई गुनाह नहीं था। नुपुर शर्मा का सिर्फ इतना गुनाह था कि वो हिंदू थी, ये गुनाह था, हिंदू थी। और कन्हैया लाल जी का क्या गुनाह था? कन्हैया लाल जी का भी ये गुनाह था, हिंदू। और पहलगांव वालों को भी ये गुनाह था, हिंदू के अलावा कटेगा कौन? तो इस देश में हिंदू होना एक गुनाह हो गया है। हिंदू होना गुनाह इसलिए हो गया क्योंकि पार्टी को मुसलमानों को वोट चाहिए, पार्टी को तुष्टीकरण करना है। उस समय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, क्या उन्होंने कन्हैया लाल जी के परिवार को और उनको सुरक्षा नहीं दी? कौन देता है सुरक्षा किसी को?
किस सरकार में किसको सुरक्षा मिली है? हजारों बार लिखा गया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मार देगा संपत नेहरा। पंजाब पुलिस लिख लिख के भेजती राजस्थान पुलिस को, भाजपा की सरकार में। क्या बात। सुरक्षा दी बीजेपी की सरकार ने। लगातार पंजाब सरकार को इनपुट मिलता रहा कि सिद्धू मूसेवाला को मार देंगे, क्या सुरक्षा दी? इनपुट मिल रहा था। हमें, हमारे लिए इनपुट है। हरियाणा की एसटीएफ लिख लिख के भेजती है, इसी नोएडा में कमिश्नर को लेटर, इसी मेरठ में आपको धमकी आ रही है? धमकियां आ रही है। अरे मुझे तो धमकी आई नहीं है कि जला देंगे, मार देंगे, काट देंगे, जिंदा फूंक देंगे, इस प्रोड्यूसर को गोली मारो, उसका गला काट दो, इसको एक ही गोली काफी है। मुझे तो आई रही है। मैं नहीं मांग रहा सुरक्षा। जो मेरे लिए लेटर आ रहे हैं, जो मेरे लिए पत्र आ रहे हैं दूसरे स्टेट की पुलिस, जिन्होंने जेलों से रिकॉर्डिंग में सुना है कि अमित जानी को कब मारना है, कितना पैसा तय हो रहा है, जिन्होंने लोकेशंस निकाली है मेरे ऑफिस के बाहर, उन लोगों की जो बड़े बड़े गैंग है, जिन्होंने 500-500 मर्डर किए हैं, जिन पे 8-8 करोड़ का इनाम है, इंटरनेशनल इंटरपोल जिन ढूंढ रही है, वो मेरे यहां रेकी कर रहे हैं। ये कौन लिख रहा है? डर नहीं लगता आपको? ये कौन लिख रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा के एसटीएफ के डीआईजी सिमरनजीत सिंह लिख के दे रहे कमिश्नर नोएडा को और एसएसपी मेरठ को कि इसको कभी भी मार सकते, कभी भी। लेकिन ये जब सुरक्षा की बात होती है तो कहते नहीं ऐसा कोई खतरा नहीं, चूंकि इनके पास अंतर्यामी है, इन्हें पता है। अरे इन्हें पता है तो कमलेश तिवारी का क्यों नहीं पता था इन्हें? कमलेश तिवारी क्यों मर गया बीजेपी की सरकार में? क्यों नहीं पता था इन लोगों को? हिंदू मरने के लिए पैदा हुआ है, आईपीएस तो मरेगा नहीं। क्या बात? आईएएस तो मरेगा नहीं। कमिश्नर साहिबा को, कमिश्नर साहब को, प्रमुख सचिव गृह को, प्रमुख सचिव को, डीजीपी को तो वो मारेगा नहीं। कौन मरेगा? हिंदुत्व के लिए काम करने वाला, वही हिंदुत्व का कार्यकर्ता सरकार बनाएगा, वही मरेगा। यही हो रहा है। ऐसा तो माना जाता है कि बीजेपी हिंदुओं को सपोर्ट करने वाली सरकार है या फिर पार्टी है, और यहाँ हिंदुओं के लिए बहुत कुछ 2014 के बाद किया जा रहा है। बट आप जो कह रहे हैं उससे तो मुझे नहीं। तो जान भी तो बचाओ, मरने से भी तो बचाओ। ये 26 हिंदू यही सोच के गए थे कि अब तो वहां 370 हट गई। क्या बात। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये कन्हैयालाल का परिवार भी तो 3 साल से इसीलिए वेट कर रहा है। क्या कुछ इसमें जो दोषी थे उनको कुछ सजा मिली या फिर ऐसे कुछ नहीं हुई? 170 गवाह हैं जिनमें 6 की गवाही भी नहीं हुई अभी तक। 170 गवाह हैं इस मुकदमे में। पहले जब सरकार थी कांग्रेस की, 2 हत्यारों को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था राजस्थान पुलिस के द्वारा। तारी और कोई एक रियाज घोष और उसको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद अगले दिन ये केस टेकअप कर लिया एनआईए ने। एनआईए ने केस ले लिया तो एनआईए ने कहा कि 2 नहीं थे, 11 थे। 2 पाकिस्तान के थे, 9 यहाँ के थे। तो जो 9 यहाँ के थे वो अरेस्ट हो गए, वो जेल चले गए। उन 2 को छोड़ना पड़ा कोर्ट को, क्योंकि एनआईए 2 को छोड़ना पड़ा है, ये मैं जानना चाहता हूं। वो 2 लोग जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जिनको एनआईए ने चार्जशीट में शामिल किया था कि ये षड्यंत्रकारी हैं, उनको छोड़ना पड़ा। 2 को कोर्ट को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि कोर्ट का कहना है कि एनआईए इनकी संलिप्तता शामिल नहीं कर पा रही है, इनकी सीडीआर में, इनके बयानों में विरोधाभास है। एनआईए देश की सबसे बड़ी एजेंसी अगर कन्हैयालाल के हत्यारों को चार्जशीट में शामिल करने के बाद भी कोर्ट में साबित नहीं कर पा रही कि इन्होंने ही मारा था या ये शामिल थे, क्या बात। तो सवाल किस पे उठाएं सर? न्यायपालिका पे उठाएं, सरकार पे उठाएं, पार्टियों पे उठाएं, राजनीति पे उठाएं, किस पे सवाल उठाएं? मरने वाला मर गया। 3 साल से कन्हैयालाल जी की अस्थियां भी रखी हुई हैं, वो विसर्जित नहीं हुई। अस्थियां रखी हुई हैं, परिवार ने अस्थियां अभी भी रखी हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक। मेरा आपसे एक सवाल है, ये अस्थियां ये कन्हैयालाल घर पे नहीं रखी हुई हैं, ये कन्हैयालाल के घर पे नहीं रखी हुई अस्थियां। फिर हिंदुओं के ना ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 100 करोड़ हिंदू जिस देश में हो, जहां हिंदू राष्ट्र की बात होती हो, जहां विश्व गुरु बनाने की देश को बात होती हो, जहां 80 करोड़ लोगों को कुंभ में बुला के अमृत पिलाने की, अमृत पान कराने की बात होती हो, जिस देश के अंदर आप 80 करोड़ लोगों को अमृत पान करवा रहे हो कुंभ में बुला के, उस देश के अंदर एक व्यक्ति अपने पति की अस्थियों को, एक परिवार अपने बाप की अस्थियों को गंगा नहीं ले जा पा रहा। 80 करोड़ जाके वहां पे अमृत पी रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं, लेकिन एक परिवार 3 साल से सोच रहा है वो कब गंगा जाए। अरे उसे कुंभ में मत बुलाओ, उसे हरिद्वारी जाने लायक कर दो, गढ़गंगा के घाटी जाने लायक कर दो। उसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? आपसे एक सवाल है कि जब ये घटना हुई थी, क्या आप मिलने गए थे परिवार से? मैं गया था। आप गए थे? मैं गया था, मेरी टीम गई थी, और कपिल मिश्रा दिल्ली के एक नेता हैं, वो गए थे। अच्छा। फंड रेज करके 1 करोड़ रुपए देकर आए थे। हाँ, बहुत सारे लोग गए थे। पूरा देश उस समय स्तब्ध था। सबको लग रहा था कि अब सरकार बदली, तब बदली, और जैसे सरकार बदली या तो यहां मरेंगे या जेल में मरेंगे।
ऐसा ही था। हाँ जी, कहते हैं ना बाबा ने गाड़ी पलट दी। बिल्कुल बिल्कुल बाबा ने, अब बाबा तो वहां है नहीं, बाबा तो है नहीं वहां। निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं बाबा होते तो कुछ होता, लेकिन अभी क्या कहिएगा आप, इस परिवार से 3 साल में किसी ने फोन करके ये नहीं पूछा है किसी नेता ने कि तुम्हारे हालात कैसे हैं। दोनों बच्चों को नौकरियों की बात थी, वो मिल गई? कांग्रेस ने दी, अशोक गहलोत जी ने दी। अच्छा, गहलोत जी ने ही दी हाँ। थी। ओके। हत्यारों को पकड़वाने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया, शक्ति सिंह, प्रहलाद सिंह, उन दोनों को नौकरियां भी अशोक गहलोत जी ने दी। हाँ, जो जिन्होंने हथियारों को पकड़ाने में, हाँ, उनको भी दी। अच्छा, उनके साथ एक और जो उनके साथी थे, उनको ब्रेन पे, उनके दिमाग पे, सर पे काफी चोट आई थी, ब्रेन हैमरेज भी अभी लगातार उनको हो रहा है। उनके बच्चों को कुछ नहीं मिला मेरे ख्याल से। राजकुमार शर्मा, हाँ, राजकुमार शर्मा जी के परिवार ने मुझसे संपर्क किया था ठीक है। कि जैसे आप कन्हैया लाल जी के यहाँ से एनओसी लेके जा रहे हो, हमसे भी लोगे में नहीं, एक मुख्य जो व्यक्ति होता है एनओसी उसकी होती है। ठीक है। अब गांधी जी पे फिल्म बनी तो गांधी के परिवार ने एनओसी दी। ओके। ऐसा नहीं कि करोड़ों लोग थे जो साथ में दांडी सबको, मार्च में हाँ, सब एनओसी ठीक, नहीं देते। ठीक। लेकिन मैंने कहा आपको हम लोग कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से मदद करेंगे और बड़ी मदद करेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जब आप मदद की बात कर रहे हैं, दुनिया में आपने भी विवेक अग्निहोत्री जी का भी अभी पॉडकास्ट आए किया थे, था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी फिल्में बनती हैं सबका पैसा प्रोड्यूसर के पास जाता है। अच्छा, एक्टर अपने पैसे ले लेता है, बहुत सही। क्रू अपने पैसे ले हाँ, लेता है, डायरेक्टर नहीं डायरेक्टर अपनी ले- फीस ले लेता बहुत है, सही। सिंगर अपनी फीस, म्यूजिक डायरेक्टर अपनी बहुत फीस, सही बात। प्रोड्यूसर लगाता है। हम्म। तो जितने प्रोड्यूसर हैं वो कमाते भी हैं फिर लगाने के बाद। कश्मीर फाइल का 1 रुपया भी 450 करोड़ में कश्मीरी पंडित के पास नहीं गया। 1 रुपये भी? बताओ, किसी कश्मीरी पंडित को गया हो, किसी विस्थापित को अगर करोड़ों रुपए बांटे गए हो? उदयपुर फाइल से जाएगा? केरला स्टोरी का भी नहीं गया। और तालीजेंटो भगत सिंह बनी थी, अजय देवगन ने दिए होंगे 20-30 करोड़ रुपए, लेकिन भगत सिंह के परिवार को क्या मिला? यहां चंद्रशेखर आजाद की मां ने बर्तन मांजे हैं इस देश में। ये बड़ा दुख होता है मुझे, ये है ना? बात। हाँ, मैंने यहाँ अशफाकुल्ला खान की बहन ने बहुत दीवार दुख। चिनाई और मजदूरी की है, गारा और ईंट ढोई है अपने सर पे। तो भैया यहाँ हमने तय किया पहले दिन कि हम क्यों बना रहे हैं इस फिल्म को। हाँ, कन्हैयालाल जी के खून को क्या बेचने के मोटिव लिए? है? बिल्कुल, क्या कन्हैयालाल जी के खून को उठा के उदयपुर मालदा स्ट्रीट से क्या पैसा? बेचने के लिए नहीं। हाँ, हमने तय किया कि जो हम आएगा, जो भी टिकट वाले, 5 करोड़ हिंदू चला गया देखने, 100 रुपए का टिकट है, ठीक है, 500 करोड़ का कलेक्शन आया, ठीक है। तो 500 हमारे पास तो 250 ही आएगा, क्योंकि रिलायंस भी है उसमें, उसमें पीवीआर, बहुत लोग हैं, इनॉक्स, हाँ, सिनेपोलिस, सब ठीक। खर्चे हैं, सही है। सरकार भी है, सरकार भी टैक्स नहीं लेगी सरकार, लेकिन लेकिन अभी तक तो किसी ने कहा नहीं। हो सकता है टैक्स फ्री भी हो अभी जाए। तक तो कहा नहीं ना किसी ने। हाँ, अभी तक तो कहा नहीं, तो हमें तो लग रहा है नहीं कहेंगे। तो सरकार भी है उसमें। जो बचेगा उसमें कन्हैयालाल जी के परिवार को देके 1/4 यानी कि 50 करोड़ रुपए लगभग, अच्छा, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, देके एक तरफ जो बाकी बचेगा उससे हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। क्या बात है। ये बड़ी मदद हो जाएगी, ये पूरा देश जाग जाएगा ये इनकी बहुत फिल्म बड़ी से। बात है कि आपने पहले दिन ही, यानी शुरुआत में ही आप और ये ये क्लियर कर मैं रहे जबानी हैं, जमा ऑन कर, कैमरा आप कह रहे हैं। हाँ, ये बात जबानी जमा कर दी ऑन कैमरा, ऑन पेपर कह रहा हूं, मैंने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया हुआ, एफिडेविट दिया हुआ इनको। मैंने एफिडेविट में लिखा हुआ है कि मैं तुमको 25% दूंगा कुल कलेक्शन का, 25%, यानी कि अगर आपने 100 रुपया टिकट खरीदा, सराहनीय है ये तो कदम आपके सराहनीय। 25 रुपए तुरंत कन्हैयालाल जी को ट्रिब्यूट में चले गए। ये जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, ये बड़ी बात है। और बाकी भी जो रहेगा वो कभी श्रद्धावालकर के परिवार को, कभी जो है कमलेश जी के परिवार को, क्या कभी चंदन गुप्ता के परिवार को, भी डॉक्टर नारंग, कभी ध्रुव त्यागी, कभी पहलगांव पीड़ितों को, कभी कहीं, मतलब हिंदुत्व में ही काम आएगा वो। ये तो क्लियर हो गया कि आपकी फिल्म का मोटिव क्या है। मेरा ये सवाल था कि लेकिन ये तो मैंने बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, कि मैं इनके पास बहुत बड़े प्रोड्यूसर बैठे थे जब मैं गया था, दबंग बनाने वाले, केरला स्टोरी, बड़े बड़े लोग बैठे थे। ये जो टाइटल है उदयपुर फाइल, ये पहले उन्हीं ने बुक किया था, जो आपके दोस्त हैं। तो वो चाहते थे फिल्म बनाना, लेकिन इन्होंने राइट नहीं दिए किसी को। इनके पास मेला लगा था, मुंबई से प्रोड्यूसरों का मेला लगा था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर होगा इनके घर पे। अच्छा, हाँ, कि हमें राइट दे दो, हमें राइट दे दो। तो इन्होंने राइट नहीं दिए। इन्होंने लास्ट में एक बात कही, जब मैंने कहा मुझे ही क्यों दिया जब इनको नहीं दिया, जबकि मैं तो नया हूं। आपने इतने बड़े बड़े तुर्रम खाओं पे भरोसा नहीं किया, हाँ, जो बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, 200 करोड़ की, अजय देवगन, सलमान खान को लेके। ठीक। और मैं तो राजनीति का व्यक्ति हूं, मैं तो फिल्म का एबीसीडी भी नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि हमारी भावना ऐसी है, इन्होंने कहा, इनके परिवार के लोगों ने कहा कन्हैयालाल जी की, कि हमारी भावना ऐसी है कि बाकी लोग फिल्म बनाएंगे 100 करोड़ कमाने के लिए, और आप फिल्म बनाओगे 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए। अरे वाह, क्या तो बात। ये जो उनका विश्वास था मुझ पे,
उस समय 4-4, 5-5 करोड़ रुपए तो एडवांस देने के लिए बैठे थे लोग इनको, वहां उदयपुर के बड़े बड़े 1-1 लाख रुपए रोज के कमरों में, कि 5 करोड़ तो अभी ले लो, बाकी और दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम मेवाड़ के लोग हैं, राजस्थानी हैं, क्या बात जवान दे है। देते हैं, एक बार तो मुकरते नहीं है, चाहे आप 500 करोड़ रख दीजिए। तो चूंकि मुझे टेलीफोनिक जवान दे चुके थे, टेलीफोनिक से उसका मतलब- इन्होंने मान रखा। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कन्हैयालाल जी की जो चीखें हैं, जो उनका दर्द है, जो उनका खून बहा सड़कों पे, उसको बेचूं ना। उससे मैं अपने घर पे जो है ना शाही पनीर ना खाऊं, उससे मैं गाड़ियां ना खरीदूं, उससे मैं होटल ना बनाऊं, उससे मैं अगर बनाऊं तो हिंदू महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम बनाऊं, बहुत अच्छी डॉग बात। शेल्टर बनाऊं, मंदिरों का निर्माण कराऊं जिन पे पुताई नहीं हुई। कई हजार मंदिर ऐसे हैं एक एक प्रांत में जिन पे 10-10 साल से पुताई ही नहीं हुई है। हम राम मंदिर की बात करते हैं, उन मंदिरों की सुध कौन लेगा? नाम क्यों बदलना पड़ा? ज्ञानवापी फाइल्स से उदयपुर फाइल्स। अभी विवेक अग्निहोत्री जी भी आए थे तो उनके साथ भी यही था, दिल्ली फाइल्स से बंगाल फाइल्स। ये नाम बदलना क्यों पड़ रहा है? देखो, विवेक जी तो सेंसर बोर्ड कमेटी के मेंबर हैं, वो तो मेंबर है, हाँ। तो वो तो अपने मन से बदलते हैं नाम जब उनका दिल करता है। अमृता प्रीतम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि रोटी अमीर के लिए तब जब भूख लगे, ठीक। और गरीब के लिए तब जब जुगाड़ हो जाए। आहा, क्या तो बात। अगर विवेक अग्निहोत्री को नाम बदलना होगा तो तब बदलेंगे जब उनका मन करेगा। अरे यार, दिल्ली फाइल अच्छा नहीं है, चलो यार बंगाल फाइल कर लेते हैं। और फाइलों पे तो उनका कब्जा है, ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल, नहीं, आप भी लेके तो आ रहे हैं। दिल्ली फाइल, बंगाल फाइल। एक फाइल तो आप खोल रहे हैं। तो एक फाइल तो आई नहीं, अजमेर फाइल, पता नहीं कौन षड्यंत्र कर रहा था पीछे से, उसमें वो भी आनी चाहिए थी। तो मैंने ज्ञानवापी फाइल जब नाम रखा तो सेंसर बोर्ड ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया पहले, लेकिन एकदम से जो है पता नहीं क्या हुआ बॉलीवुड को, जो 2 महीने से सेंसर बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं थी ज्ञानवापी फाइल से। अच्छा। एकदम से एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, वो एक बयान देते हैं मुंबई में कि मैंने ज्ञानवापी पर एक अपनी स्टोरी लिखी है, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो है। और जैसे वो ज्ञानवापी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वैसे ही जो है इधर से ऑब्जेक्शन आ जाता है, ज्ञानवापी आप नहीं रख सकते। मैंने कहा नहीं रखेंगे तो रखने भी नहीं देंगे किसी को, क्यों नहीं रख सकते, लिख के दो। तो उन्होंने कहा कि चूंकि सबजुडिस है, ठीक, और अच्छा, को मामला स्टेटस कोर्ट है, था, तो आप कोर्ट नहीं रख के सकते। अधीन। हमने कहा फिर उदयपुर फाइल रखेंगे। तो उदयपुर फाइल पे भी आपत्ति जताई कि उदयपुर फाइल, चूंकि उदयपुर फाइल पहले बुक करा चुके थे, रिन्यू नहीं कराया था 2 साल से, कि अभी जानी फिल्म बना रहा है, हम क्यों रिन्यू कराएं। वो खाली पड़ा था, वरना 800 रुपए दे दिए होते साल के, तो वो भी खाली रहता। तो फिर हमने उदयपुर फाइल रखा। अब लेकिन ये है अच्छी बात, हिंदुओं की ताकत है ये, कि लोग ज्ञान, मैं बड़ी चिंता में था ज्ञानवापी फाइल, लोग उदयपुर फाइल को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। कैसे, हाँ। लेकिन अभी 20 तारीख को सेंसर सर्टिफिकेट हुआ है, और आज हम यहाँ पे 30 तारीख को बैठे हैं। 10 दिन में 10 लाख लोगों ने अपनी अपनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, करोड़ों लोगों को पता चल गया उदयपुर फाइल। आज ज्ञानवापी फाइल को बात ही नहीं कर रहा है। ट्रेलर बहुत अच्छा चल भी रहा है, ट्रेलर पे मैं ट्रेलर चल कमेंट रहा पढ़ है, रहा था, हाँ, बड़े ट्रेलर अच्छे चल रहा है, कमेंट थे, ट्रेलर मतलब चल जाएगा। आपको लेके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट थे, बहुत बहुत भावुक करने वाले बहुत कमेंट थे कि positive आप है, हाँ। कन्हैयालाल जी पे मूवी हाँ। बना रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट में बहुत पढ़ अच्छे रहा था उन कमेंट पे, है। और मुझे लगता है लोग बहुत इमोशनल है इमोशनल है, और बहुत ग्रेटफुल पहले से महसूस कर रहे हैं कि हाँ। आप ये मूवी बना हाँ। रहे हैं, आप इस मुद्दे पे आप मूवी बना रहे हैं। आरएसएस अपनी शाखाओं में, संघ की शाखाओं में, अच्छा, हाँ, सब लोगों को कह रहा है कि मूवी देखना। एबीवीपी अपने छात्रों को जो है कॉलेजेस में कह रहा है कि देखना है। दुर्गा वाहिनी की बहनें, बजरंग अच्छा, दल के कार्यकर्ता। एक वक्त था जब बॉलीवुड पे एंटी हिंदू फिल्में बनाने का टैग लगता था। एक दौर था जब लोग सेकुलर होने के दिखावे के चलते हिंदू मुस्लिम घटनाओं पे टिप्पणी करने से बचना चाहते थे। ये दौर बदल रहा है, आप बदलेगा। जैसे लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है वो हिम्मत दिखा रहे हैं सच को सच की तरह दिखाने का। बदलेगा, चूंकि हिंदुत्व की सदी है। अब यहाँ दोगलापन और सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। अब यहाँ ना वो नहीं आपके चलेगा। साथ एक कंट्रोवर्सी, आप कहते हैं कि ये देश सिर्फ मतलब हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही है, महादेव का है, हिंदुओं का ही है, महाकाल का है, बिल्कुल महाकाल का ही ये है। अल्लाह का नहीं है, अल्लाह तो थे ही नहीं यहाँ पे। अल्लाह तो गुरु नानक का नहीं है, यीशु मसीह का नहीं। गुरु नानक जी का तो है, गुरु नानक जी का क्यों नहीं है? गुरु नानक जी का तो है। गुरु नानक जी से कोई किसी को दिक्कत नहीं है। गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, इनका तो एहसान है हमारे ऊपर। क्या बात, इनके तो हम जूते भी बन जाएं, अगर अपनी चमड़ी का जूता बना दे तो भी हम इनका एहसान नहीं उतार सकते। सिंहों का तो एहसान है हम पे। उन्होंने 2 बच्चे सरहिंद के किले में जोरावर सिंह फतेह सिंह को चिनवा दिया और 2 रण के मैदान में खेत दिए, उनका तो एहसान है। लेकिन ये तो वहां पैदा हुए हैं, ये तो अरब का, हमारा है ही नहीं। इसकी शुरुआत कहां से हुई? जिब्रील किन के कान में बताता था? वो कहां के थे? जिब्रील कहां से आया था? जिनके कान में बताता वो कौन? जो लिखती थी वो कौन थी? खतीजा जो थी वो कहां की थी? यहाँ की थी, दिल्ली पैदा हुई थी, नहीं, या ऋषिकेश में आश्रम था उनका। तो भाई ये तो बाहर का ही है। हम उर्दू को कह सकते हैं हमारे भारत की जबान है, क्योंकि उर्दू यहीं गंगा जमुना की लहरों में रवानी, इसमें हिंदी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, मतलब बाकी जबान भी है, ईरानी भी है। लेकिन हम इस्लाम को तो नहीं कह सकते कि भारत का है। तो जब इस्लाम ही भारत का नहीं है तो अल्लाह भारत के कैसे हुए? आप
राजनेता भी हैं और सपा में आप रहे भी मैं अच्छे। था, अब नहीं हूँ, मैं राजनेता सपा नहीं को हूँ, मैं था, सामाजिक कार्यकर्ता था, मैं सपा में था, सपा को आप एंटी हिंदू पार्टी मानते हैं? इसलिए तो मेरा निभा नहीं हुआ, इसलिए मेरा निभा नहीं हुआ। उनके साथ मेरा बसपा की सरकार में बड़ा अच्छा निभा था, अच्छा। क्यों बसपा सरकार का विरोधी था। पूरे प्रदेश में जो वातावरण था, हाथी मूर्ति पार्क और पैसे की बर्बादी, तानाशाही, मायावती की मूर्तियां तोड़वा दी थी आप? वो समाजवादी पार्टी ने तोड़वाई थी, आप नहीं थे? मैं नहीं था, मेरे हाथ में थोड़ा नहीं था, तोड़ने वाले कोई और थे, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तो आज भी समाजवादी पार्टी का में है, जिन्होंने तोड़ी थी वो आज भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी है। तो उस समय विरोध था, तो सपा चूंकि मायावती की सरकार को हटा सकती थी और लोहिया जी की विचारधारा तो सर्वमान्य है, तो हम गए साथ में कि बसपा को कौन हटाएगा, समाजवादी पार्टी। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि सपा सरकार में अखिलेश जी के राज में वो सब कुछ हुआ जो मुलायम सिंह जी के राज में भी नहीं हुआ। लोग कहते हैं मुलायम सिंह ने कार सेवकों को भी, जैसे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, 1.5 महीने तक मैं अखिलेश जी कहता रहा दंगा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। आपका आईपीएस अधिकारी शामली में जो एसपी था उस समय कहता था मैं मुसलमान पहले हूं, एसपी बाद में हूं। वहां अच्छा। वहां हिंदू मुस्लिम आग सुलग रही थी अंदर अंदर अंदर। वो जो लड़के कवाल में मारे गए, शहजाद जो मारा गया था, जिन लड़की छेड़ी थी, सचिन और गौरव की बहन, दुपट्टा खींच लिया था, मैंने कहा कि इसकी अर्थी को, यानी इसके जनाजे को आप पूरे मुजफ्फरनगर में घूमने की इजाजत मत दो। मीनाक्षी चौक पे मुसलमानों को उस जनाजे को रख के सभा करने की इजाजत मत दो। अरे कोई कारगिल में से ही थोड़ी होकर आया है, एक लड़की का दुपट्टा खींच रहा था, एक लड़की को छेड़ रहा था, 2 भाइयों ने मार दिया, स्वाभिमानी भाइयों ने अपनी बहन की लाज के लिए। तो इसकी जनाजे को मीनाक्षी चौक मुजफ्फरनगर रख के पंचायत क्यों हो रही है? ये पंचायत होगी तो जाट भी करेंगे और जाटों को भी नहीं रोक पाओगे फिर तुम। तो पहले उन्होंने की, अखिलेश जी रोक नहीं पाए क्योंकि वहां वोट बैंक का मामला था। फिर जाटों ने की, तो जाटों को रोक भी नहीं सकते थे चाहते तो। जाट किस पर रुक रहे हैं? अखिलेश जी चाहे अपने खानदान को भी लेके आ जाए तब भी तो जाट को रोक नहीं सकते थे। तो फिर जाट जब वहां पंचायत कर रहे थे तो फिर वहां गोली चलने लगी। जोली की नहर पे जो है उधर से बादल उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो दंगा इसलिए हुआ क्योंकि अखिलेश जी के अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। वो कहते एक बार भी कि, तो मुझे लगा कि दंगा गलत हुआ, हिंदू मरे उसमें बहुत सारे, और कितने मुसलमान बेघर भी हुए जो उनका कोर वोट बैंक था। उनके मरने का मुझे दुख है। ऐसा नहीं है कि मैं हार्डकोर ये नहीं कह रहा हूं कि मानवता को मार दो। मैं मुजफ्फरनगर दंगों में जो मुसलमान बने हैं उनके लिए भी जो है शोक संतप्त रहा। तो मैंने कहा कि आपने अपनी सियासत और अपनी राजनीतिक नपुंसकता के चक्कर में एक शहर को जलने से आप नहीं रोक पाए। अगर गुजरात दंगे का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है तो मुजफ्फरनगर दंगे का जिम्मेदार अखिलेश यादव क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही सीएम थे, वो अपने यहां सीएम थे, तुम अपने यहां सीएम थे। ये तो गलत बात है ना कि अहमदाबाद में आग लग जाए तो मोदी कातिल है, और यहां अगर आग लग जाए तो यहां भी मोदी कातिल है। ये क्या हुआ भाई? तो मैंने जो है इस बात पे विरोध किया। तो 2012 में सरकार बनी थी, 2013 से मैं बागी हूं मुजफ्फरनगर दंगे से, लगातार बागी हूं। फिर चाचा ने कहा हमारे, क्योंकि चाचा जो है वो अच्छे आदमी है, जैसे है ना लंका में एक विभीषण था, शिवपाल, शिवपाल लंका में एक विभीषण था। तो विभीषण नाम में लोग कहते हैं यार विभीषण नाम नहीं रखना चाहिए, विभीषण को लोग गद्दार कहते हैं। विभीषण गद्दार नहीं है, विभीषण है उस चंदन के वृक्ष की तरह जो हजारों सर्पों से लिपटे रहने के बाद भी सर्पों का विष अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता, अभाव ही नहीं हुआ। बहुत सही है ना। वो उस कमल की तरह जो कीचड़ में खिला हुआ है। तो विभीषण जो है दानवों के बीच में, राक्षसों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति थे जो देवत्व था, जिनके अंदर साधु थे, जो जिन्हें भगवान ने अमृत का वरदान दिया, जो अमर है ना। तो ऐसे व्यक्ति हैं वो। तो मुझे उनका विचार अच्छा लगा था, तो मैं उनके साथ रहा 2016 से लेके 22 तक, जब वो समाजवादी पार्टी ताबूत में कील ठोकने का काम कर रहे थे प्रसपा बना के, तब मैं उनके साथ था। जब वापस चले गए किसी मजबूरी से, आदित्य यादव को सांसद बनाना था, परिवार को एक करना था, जो भी मजबूरियां होती है, जो भी रही होगी उनकी मजबूरी, वो जाने। वो उनका परिवार खानदान, नाम यादव है, ना सपा के हैं ना सैफई के हैं, वो जाने। जब वो चले गए वहां पे, तो मैंने कहा चाचा व्यक्तिगत रूप से आपको किडनी की भी जरूरत है तो हम दे देंगे, लेकिन राजनीतिक मंच आपके साथ साझा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक बार जिसका विरोध कर दिया उसके साथ गोद में जाके नहीं बैठ सकते, उसके पास नहीं जा सकते, हमारी विचारधारा भी नहीं मिलती है। अभी जानी जी कभी फ्यूचर में आएंगे फिर से पॉलिटिक्स में? नहीं, मैं हिंदुओं को जगाने का काम करूंगा बस। हिंदू एक्शन फोर्स मैंने बनाई है पूरे देश में। मैं हिंदू एक्शन फोर्स का गठन कर रहा हूं बहुत मजबूती से। मैं इस देश के अंदर हिंदुत्व की जो लड़ाई लड़ेगा
उसके साथ खड़ा हूंगा मजबूती से, चाहे वो संघ लड़ रहा है। संघ क्या के है साथ। ये लड़ाई, हिंदुत्व की लड़ाई? हिंदुत्व की लड़ाई, हिंदू को जागरूक करो पहले तो, सबसे पहले किस चीज के लिए? खतरा जागरूक किस इस चीज बात से का? करो कि भाई ये जो शिव शक्ति धाम पे आप जो है, शिव शक्ति ढाबे पे आप खाना खा रहे हो, ये यूपीआई में तौसीफ है और तुम थूका हुआ खा रहे हो, तो पहले तो यहाँ सावधान हो जाओ। दूसरा, जो तुमने घर में अपने जो है वो बच्चों के लिए 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए की वो ऑटोमेटिक खिलौने ला रखे हैं, जिस दिन तुम्हारे दरवाजे भीड़ खड़ी होगी कश्मीर की तरह, अल्लाह अकबर नारा तकबीर का नारा लगाती हुई, उससे भागने का रास्ता नहीं बचेगा। तो वो तो कर रहे हैं लड़ने की तैयारी, तुम सोच रहे मेरा बच्चा कहां पड़ जाए। वो पढ़ाने के साथ साथ लड़ाने की तैयारी रखो। क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना आशीष कटाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। अगर देश में संकट आया कल अंदर से बाहर से, तो इस देश के मूल निवासियों का, अरब से आए हुए नहीं, कन्वर्टेड नहीं, जो मूल निवासी हैं, जो महाराणा प्रताप की पीढ़ी है, जो चाणक्य की पीढ़ी है, परशुराम की पीढ़ी है, जो ज्योतिबा फूले के लोग हैं, जो कबीर के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनेगी अपने देश को बचाएं, संस्कृति को बचाएं। सोमनाथ की तरह फिर गिरा देंगे राम मंदिर को, ये फिर गिरा दें काशी विश्वनाथ को। अतिशयोक्ति अलंकार थोड़ी है, पहले नहीं गिराया था क्या? जब हम विश्व गुरु थे, हमारी सीमाएं जो है वो कजाकिस्तान, समरकंद, ताशकंद तक थी, तब गिरा दिया। तो अब तो हम मुट्ठी भर हैं। नेपाल भी हमें आंख दिखा रहा है, वो भी कह रहा है हम तो हिंदू राष्ट्र ही नहीं। हमें तो बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, कश्मीर कह रहा हम तुम्हारे नहीं, सेवन सिस्टर्स कह रहे हम चाइना के साथ हैं, हैदराबाद से बोल ही रहा है बिरयानी वाला। हिंदुओं के जागने को कैसे परिभाषित करें? पता कैसे चलेगा कि हिंदू जाग गए हैं? ये कैसे पता चलेगा? इसका क्या मापदंड होगा? तो अमेरिका भी साथ में नहीं, वो तो नहीं है। ये कहते हैं ना अमेरिका आ जाएगा, रसिया आ जाएगा, कोई बात होगी तो अब तो हम अकेले खड़े हैं। तो जान बचेगी तो मोदी जी बचाएंगे। नहीं, अकेले कैसे? जब दरवाजे पे अकेले आत्मरक्षा का हुनर सीखे, हथियारों का प्रशिक्षण ले, ताइक्वांडो सीखे, मार्शल आर्ट सीखे, ब्लैक बेल्ट हो उसमें, कुंफू सीखे, जिम्नास्ट सीखे, तो इन सब के लिए अपने घर में हथियार रखे, सरकार से लाइसेंस ले, लाइसेंस नहीं देती तो उन चीजों को रखे जिनकी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अरे एक घर में दिल्ली के दंगे में घर को जब एक सभासद था, उसके घर के ऊपर जब गए तो कम से कम 10,000 से ज्यादा आधे रखे थे ईंट के। बताओ वो ईंट छत पर रखने में कौन सा उसका अपराध है? कई लोग का मानना है कि ऐसा कोई डर नहीं है जैसा डर बनाया जाता है, या जैसा डर जिस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, तो या डॉक्टर जैसे नारंग क्यों बताया मरा? जा रहा है। तो क्यों मरा डॉक्टर नारंग? ऐसा डर नहीं है तो क्यों मरा ध्रुव त्यागी? ऐसा डर नहीं है तो वो लड़की नेहा, उसको छत पे से क्यों फेंक दिया किसी ने? ऐसा डर नहीं है तो पालघर में क्यों मरे लोग? ऐसा डर नहीं है तो फिर मुर्शिदाबाद में क्यों मरे भी लोग? ऐसा डर नहीं है तो कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा थी इसका मतलब। फिर क्यों 7 लाख पंडितों को काट के मार के उनको कह के निकलो यहां से बाहर? जयपुर में ऐलान हो रहा है कि जाइए यहां से, निकलिए। अभी देखिए ना देवराज को, कन्हैयालाल जी के बाद एक देवराज को चाकू से काट दिया। तो मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन अच्छा कौन है बुरा कौन है देखना मेरे पे इतना टाइम नहीं है। मैं अपने बच्चों को देखूं, ये देखूं कि सामने वाले मजहब में अच्छा कौन है बुरा कौन है। उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को आ रही है। अभी तक कन्हैयालाल जी के परिवार को न्याय नहीं मिला है। मान लीजिए कि इस मूवी के बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता है और डिले होता है, तो फिर आप इसको कैसे दें? आपका क्या स्टैंड है फिर? देखिए मीडिया जनजागरण, जब ट्रायल शुरू होता है मीडिया से कोर्ट का, और बहुत हाईलाइटेड मामला होता है, हम भी मीडिया है ना आपकी तरह, आप न्यूज मीडिया हैं, हम एंटरटेनमेंट मीडिया हैं, तो जब मीडिया ट्रायल हो जाता है किसी केस का, करोड़ों लोग जिस बारे में बात करने लगते हैं, तो जुडिशरी भी कहीं ना कहीं उसको दबाव को मानती है, असर को मानती है। सरकार भी मानेगी, सरकार में लोग हैं, बिल्कुल, जुडिशरी में भी आदमी बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मानेंगे, वो मानेंगे, मोदी जी मानेंगे, गृह मंत्री जी मानेंगे। कहीं कोई मन में आ गया तो चलो यार फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के 1 महीने में निपटा देते हैं, 2 महीने में, साल भर में निपटा देते हैं। चाहे तो चुटकी का काम है, अमित शाह जी कल चाहे तो कल फास्ट ट्रैक कोर्ट लग जाए और 2025 में ही वो कन्हैयालाल का बेटा जो 3 साल से चप्पल नहीं पहनता, उसके पैर में चप्पल आ जाएगी। वो जो बाल नहीं कटवाता, वो बाल, और एक कुंभ जो लगा था उससे बड़ा काम हो जाएगा। कन्हैयालाल की अस्थियां गंगा में विसर्जित हो जाएंगी 2025 में ही। चाह लें बस एक बार। और ये ना हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो भाई जैसे फिर तो कोई तो बदला लेगा ही, कोई तो लेगा बदला, जिसका मरा है या तो वो लेगा, या कोई हो सकता और कोई दीवाना हो कोई। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं, क्या ये दंगे नहीं भड़का रही हैं? या ये ऐसा नहीं लगता कि कोई नहीं, ये तो फाइल्स की बात ही नहीं है ना सर, ये तो मेरा निजी विचार है। फाइल्स में नहीं ऐसा कोई, फाइल्स उदयपुर फाइल में ऐसा कोई वो नहीं है संबोधन, या ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि भाई इसका बदला लिया जाएगा, लेकिन कोई तो लेगा भाई। आपने विजय राज जी को कास्ट किया है इसमें, क्या सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं, या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी या नसरुद्दीन शाह, ऐसे किसी भी लोग को नहीं कास्ट किया? वो हिंदू मुस्लिम का सब्जेक्ट नहीं था,
हाँ, मैंने विजयराज जी को इसलिए कास्ट किया क्योंकि विजयराज उस कैरेक्टर के लिए सब सर्वश्रेष्ठ थे। वैसे तो वो सर्वश्रेष्ठ ही हैं, वो हैं। हाँ, इसमें तो मनोज कोई शक वाजपेयी जैसे और के मेनन जैसे लोग कहते हैं कि जब यार ये एक्टिंग करता है ना विजयराज, तो हमें भी लगता है हम क्या परफॉर्म करें, ये सब कुछ तो इसलिए कर दिया। तो चूंकि वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो चूंकि रिजेंबल भी होना चाहिए फेस का, ठीक, फिक्शन तो है नहीं कि आप सतवंत सिन्हा को ले आओ या आप अनुपम खेर को बहुत ले आओ। सही। कन्हैया लाल दिखना चाहिए, दिखने चाहिए, लोगों को लगे हाँ ये कन्हैया लाल ही है, तो विजयराज ने परफेक्ट किया है। उदयपुर फाइल्स में सिर्फ कन्हैया लाल मर्डर केस है या कई सवालों का और भी जवाब है? उदयपुर फाइल में फुल पैकेज है। उदयपुर फाइल में आतंकवाद की जड़ें हैं, मदरसों से होती साजिश, मौलानाओं के इरादे, अपने ही लोगों के साथ कैसा करते हैं, डीप रिसर्च। हाँ, डीप रिसर्च। कितना टाइम लगा आपको इस पूरी मूवी को? 1-1.5 साल। वैसे तो रिसर्च हमें पहले से है, पहले से है, क्योंकि इससे पहले जो हत्याएं हुई है वो भी इसी तरह से हुई है। उमेश कोल्हे की भी तो हत्या हुई थी अमरावती में, उमेश कोल्हे को भी तो मारा था, उसको भी तो ऐसे ही मारा था। कमलेश तिवारी को भी तो मारा था, कमलेश तिवारी को वो भी तो ऐसे ही मारा था। इससे पहले और भी तो हत्याएं हुई। तो डीप रिसर्च तो पहले से ही है हमारी। और चार्जशीट पढ़ने में कितना टाइम लगता है ना ये की। हिंदू मुस्लिम दंगों को लेके आप काफी कंट्रोवर्शियल फिल्में बनाते रहे, जैसे एपीजे अब्दुल दंगे कलाम। होने बंद हो जाए तो मैं फिल्म क्यों बनाऊंगा भाई, दंगे रोको ना। एपीजे अब्दुल कलाम भी एक मुस्लिम हैं। हाँ, तो है अब्दुल कलाम, लेकिन आपने एक मूवी बनाई कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं। तो भैया मेरा अब्दुल कलाम ऐसा नहीं है ना, उस फिल्म का नाम मेरा अब्दुल कलाम ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं। हाँ, तो अब्दुल, अरे ऐसे तो बहुत सारे रेपिस्ट है जो मोहम्मद जुनैद मोहम्मद, तो क्या मोहम्मद का नाम लिखने से वो रेपिस्ट नहीं रहे? ठीक है ना, तो ऐसा नहीं अब्दुल कलाम। देखो मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जो है जब देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इन्होंने कहा हम पंचर वाले नहीं राफेल वाले हैं, हमारी बहन है सोफिया कुरैशी। हमने कहा ठीक है आपकी बहन है सोफिया कुरैशी, लेकिन ये तय करो कि सोफिया कुरैशी बहन है या इशरत जहां भी है, दोनों तो नहीं हो सकती। अब्दुल कलाम वाले हो तो याकूब मेमन के जनाजे में, नमाजे जनाजा में शामिल होकर रोते क्यों हो? फिर क्यों कहते हो याकूब तुम मुसलमान थे? क्या बात? फिर क्यों कहते हो घर घर से अफजल निकलेगा? देश की सेना में है सोफिया कुरैशी, तो देश की सेना जब आतंकवादियों से लड़ती है कश्मीर में, तो पीछे से सेना ने कहा कि सामने आतंकवादी थे और पीछे मस्जिद से पत्थर आ रहे थे, तो सेना पे पत्थर मारने वाला वो भी तुम्हारा अपना है और सेना भी तुम्हारी अपनी है। एक स्टैंड होना चाहिए। जब मन करा तो सोफिया है तो हम सेना के साथ हैं, और सोफिया की जब कोई रोती तो कहते हम जो है पाकिस्तान के साथ हैं। तो ये तो नहीं चलेगा ना इस देश के अंदर, इसको तो बदलना पड़ेगा ना। एक आपने देखा होगा कि दिन भर जो कीड़े मकोड़े, रात भर जो कीड़े मकोड़े खाती है छिपकली, वो पीछे जाए अंबेडकर जी की तस्वीर के पीछे, गांधी जी की तस्वीर के पीछे, भगवान राम दुर्गा माता की तस्वीर जो लगी रहती है घर में, उनके पीछे छुप जाती है रात में। दिन निकलते ही पूरे दिन नहीं दिखती छिपकली, रात में फिर निकलती हैं। तो आप सोफिया कुरैशी के पीछे छिपना चाहते हैं या अब्दुल कलाम के पीछे छिपना चाहते हैं? ब्रिगेडियर उस्मान या अशफाकुल्ला खान की और अब्दुल हमीद की तस्वीर के पीछे छिपना चाहते हैं? तो फिर आप याकूब मेमन का समर्थन बंद करिए, लादेन का समर्थन बंद करिए, फिर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना बंद करिए, फिर आप कन्हैया लाल के हत्यारों को शाबाशी देना बंद करिए, और कमलेश तिवारी के जो हत्यारे हैं उनका मुकदमा लड़ना बंद करिए। जमीयत उलेमा हिंद देवबंद में जो सबसे बड़ा इदारा है इस्लाम का, इस्लामी तालीमी मरकज जमीयत उलेमा हिंद, जिसके सदर हैं अरशद मदनी, उन्होंने कहा कि जिन्होंने कमलेश तिवारी की हत्या की है हम उनका फ्री में मुकदमा लड़ेंगे। तो मैं फिल्म बना रहा हूं तो मैं प्रोवोक कर रहा हूं, मैं ट्रिगर कर रहा हूं, मैं दंगे भड़का रहा हूं। और जब आप कह रहे हैं कि हम मुकदमा लड़ेंगे हत्यारों का, मैं तो विक्टिम के साथ खड़ा हूं, फिर भी आपके पेट में दर्द है। मैं हत्यारों के साथ नहीं खड़ा। बहुत सारे लोग मैं हत्यारों के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं जुनैद का गला काटने वालों के साथ नहीं खड़ा हूं। आप तो उसके साथ खड़े हैं जिसको न्याय चाहिए, विक्टिम के साथ। हाँ, मैं जुनैद का गला काटने वाला, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं। मैं जो है नाथुराम गोडसे के साथ नहीं खड़ा हूं, गांधी के हत्यारे के साथ। मैं जिन्होंने मुसलमानों की मोब लिंचिंग की है उनके साथ नहीं खड़ा हूं। मैं किसके साथ खड़ा हूं? जो मर गया बेचारा। तो मैं अगर उदयपुर के विक्टिम के साथ खड़ा हूं, गरीब हिंदू कन्हैया लाल के साथ, तो आप कह रहे हैं कि मैं दंगा भड़काना चाहता हूं, मैं माहौल खराब करना चाहता हूं, मैं नफरत फैलाना चाहता हूं, मैं इंतशार पैदा करना चाहता हूं, और आप कह रहे हैं हम कमलेश तिवारी के हत्यारों के साथ खड़े हैं। तो आप तो करोड़ों मुसलमानों को कह रहे हो कि आप मारो हम तुम्हारे साथ हैं, आप मारो हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो अपने को बचा रहे हैं, हम तो डिफेंस पोजीशन में है, तुम अटैक पोजीशन में हो। अटैक भी किया आपने जेएनयू वाले कन्हैया कुमार पे, आपने कहां मारा, कहां अटैक किया? ना हमला नहीं किया था। ना, कोई हमला नहीं किया, कोई हमला नहीं किया। वो एक ये बात, अरे वो कोई हथियारों का जखीरा बरामद हुआ और पुलिस ने कह दिया कि अमित जानी ने कन्हैया कुमार को मारने, कन्हैया, देखो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, कन्हैया लाल जो है, कन्हैया लाल एक वीर सिपाही हमारा बलिदानी भाई है,
और एक कन्हैया कुमार जो जेएनयू का JNU अध्यक्ष है। ये पहले क्लियर JNU कर दो। वाले, अभी हाँ। आपको कन्हैया को मारने के लिए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं मैंने JNU बोला है। चूंकि यहाँ हाउ आर यू लिख के भेजो ना तो लोग कहते हैं भैया भूल गए क्या? अरे भाई हु आर यू नहीं, हाउ आर यू लिख के भेजा, बाद में ठीक करना पड़ता है मैसेज में भी। JNU वाले कन्हैया कुमार पे आपने हमला किया था, कोई ऐसा? हमला नहीं हुआ, कुछ हथियार जखीरा में पकड़ा गया था हथियारों का, तो लोगों ने कहा कि ये पुलिस ने कहा कि अमित जानी ने कन्हैया कुमार पे शूट आउट कराना चाहता था। जेएनयू प्रेसिडेंट कहूंगा मैं तो, कन्हैया नाम ही नहीं लूंगा, कन्हैया के नाम के लायक ही नहीं है वो। तो कुछ लोगों ने कहा कि जेएनयू प्रेसिडेंट पे शूट आउट कराना चाहता था अमित जानी। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं, मेरा क्या मतलब। राम मंदिर भी जब नहीं बना था तब भी आपने कहा था कि कोर्ट का फैसला आने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि राम मंदिर जब तोड़ा गया था तब कोर्ट नहीं थी। जब राम मंदिर तोड़ा गया था तब कोर्ट नहीं थी। राम मंदिर जो है वो जब हजारों लोग उसमें संघर्ष में शहीद हो गए तब कोर्ट नहीं थी। जब आक्रमणकारी आए और करोड़ों लोगों ने जो सड़क पर अपनी गर्दनें उतरवा दी, खून से सींची है जो पूरी वो 84 कोसी परिक्रमा, उस समय कोर्ट नहीं थी। अब देश में जब हिंदू जनमानस चाहता है कि राम के देश में राम का मंदिर बने, क्या बात, तो फिर मुझे लगता था कि कोर्ट से पहले हमें फैसला ले लेना चाहिए। और ये फैसला इसलिए नहीं था कि हम कोर्ट कंटेम्प्ट करना चाहते, इसलिए कि सरकार हमारी थी, मोदी जी की। तो सरकार चुनी जिन लोगों ने, उन लोगों को सरकार से कह के अध्यादेश पारित करा के मंदिर बनवा लेना चाहिए था। इसलिए मैं कहता था कि सरकार से अध्यादेश, ऐसा नहीं मैं कहता था कि कोर्ट के आदेश फाड़ दो। मैं बहुत सम्मान करता हूं न्यायपालिका का, मेरे कई मुकदमे चल रहे हैं। आप पे कई मुकदमे भी हैं। टांग देंगे मुझे। आप पे एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में चुनावी पर्चा भरने तक आप पर 9 केस और 2022 में 14 केस आपके नाम पर दर्ज थे, क्या ये सही है? हाँ, तब आप संघर्ष करोगे, सड़क पे आओगे, किसी को इंसाफ दिलाने की बात करोगे। हो सकता है अभी जब मैं कन्हैयालाल की लड़ाई लड़ रहा हूँ और किसी को बुरा लगे तो हो सकता है अभी फर्जी मुकदमा लाके जेल भेज दे। अभी जब मैं कह रहा हूँ मुझे सुरक्षा नहीं मिल रही है, अभी जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र हो रहा है, मेरी हत्या हो रही है, उदयपुर फाइल्स तो हो के सकता है खिलाफ अभी भी कोई बहुत सारी सरकार मुझे वीडियोस- जेल भेज दे, तो उसको क्या कहोगे? दोनों ही पक्ष बैठे हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। सरकार के हाथ में आरी होती है हमेशा। सरकार चाहे किसी की हो, किसी का गला काट सकती है। सरकारें बड़ी निर्मम होती हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता ये अमित जानी मरा कि कोई और मरा। क्यों निर्मम होती है? होती है, बस सरकार तभी चलेगी जब निर्ममता होगी। निर्ममता के बिना सरकार चल नहीं, संवेदनशीलता सरकार चलती ही नहीं है। 2000 लोग मरे, 2 घंटे बाद वो बात ही खत्म हो गई। 500 लोग मरे, बात खत्म हो गई। बस जल गई, कोई दुख नहीं किसी को। आग लग गई, ढांग गिर गई, मजदूर मर गए। सड़क पे कीड़े मकोड़े, हम मरने के लिए पैदा हुए हैं। कोई समाधान होगा आगे भविष्य में इसका? जब राजनीति आपको में लगता है? जब राजनीति में जो है दयाशीलता आएगी, जब ऐसे लोग जिन्हें जन भावनाओं से और जन सरोकारों से और मनोभाव से मतलब होगा। अभी तो सब एक दूसरे, अब तो प्रतियोगिता चल रही है। सपा को हटाना है, भाजपा को लाना है, भाजपा को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, कोई और कह रहा है कि बार 400 नहीं 150 पे सिमटा देंगे। युद्ध चल रहा है राजनीति में। इसलिए निकल गए आप वहां से? हाँ, मैं हिंदुत्व की लड़ाई लड़ूंगा, हिंदुओं को मजबूत करूंगा। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी इमोशनल भी हैं। आप लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं। मैंने लिखे, इस फिल्म में 5 गीत हैं, 4 मैंने लिखे। एक तो मैंने मोदी जी को ध्यान में रखते हुए लिखा, जय हो काशी। क्या है वो गीत? जय हो काशी अभी रिलीज होने वाला है, सावन पे चलेगा। सावन का चूंकि सावन का पहला दिन है 11 जुलाई जब हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, और चूंकि काशी विश्वनाथ का मामला है अरे वाह, ये नंदी की प्रतीक्षा का विषय है। 450 बरस जो उन्होंने। डायलॉग्स भी आपने लिखे? हाँ, मैंने लिखे। किन बातों का? सेंसर बोर्ड ने भी लिखे कुछ किन डायलॉग। बातों का? हाँ, क्योंकि मैंने जो लिखे उन्होंने काट दिए। किन बातों का प्रेफरेंस मतलब दिया आपने डायलॉग्स में? कुछ डायलॉग बता सकते हैं, 1-2 भी यहाँ पे? बाकी तो 11 को लोग जाएंगे। हाँ, जो आपको लगता है कि तो टेलर में सब दिख ही रहा है। टेलर में तो सब दिख रहा है। टेलर में तो सब आ ही गया उसका। टेलर में ये भी है गुस्ताखे नबी की, गुस्ताखे नबी की एक एक सर ही इनका सजा, घिसा पिटा टेप सर- रिकॉर्डर जो बजता है हमेशा, वो भी सरतन है। से जुदा, वो भी है, सतन जुदा भी है। एक डायलॉग था जब जो मौलाना मरकजी हैं, ठीक, तो वो कह रहे हैं कि हाफिज सईद से बातचीत करते हुए कि आप तो बैठे हैं सरहद के उस पार, यहाँ हमारी कौम की दुश्वारी से वाकिफ हैं आप? अरे हमारा मुख्यमंत्री हमें जुमे की नमाज तक नहीं पढ़ने देता है। तुम्हें क्या लगता है जो सड़कों पे पत्थरबाजी करने पे हमारे असासों को बुलडोजर से रोन सकता है, गोली चलाने पे हमें जिंदा दीवार में नहीं चिनवा देगा? ये योगी जी के बारे में बात हो रही है। फिर आ गया सेंसर।
कि तुम कौन, हम हैं जो कुछ है। सेंसर ने कहा ये हटाओ वो हटाओ, ऐसे करके। तो बहुत बहुत सारी कुछ। चीजें हैं, मैं क्या बोलूं, मैंने क्या क्या लिखा था, क्या क्या कटाया, वो सब हुआ। तो अब मैं अगली बार जो है, लेकिन मैं जब अब ये जो देखोगे आप, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो बनाऊंगा वेब सीरीज बनाऊंगा, ताकि सेंसर वेंसर का कैची जो है, कैची सेंसर की जो कैची है अच्छा उदयपुर, अच्छा कन्हैयालाल को पता ही नहीं था कि कैची तू ही चलाता है, बस उसे पता ही नहीं था कि तेरी फिल्म में भी कैची चलेगी। इतनी कैची चली, इतनी कैची चली, 150 कट 150 कट है। 150 कट। यानी बहुत कुछ जो आप कहना चाहते होंगे शायद वो चीजें, लेकिन फिर भी फिल्म कमाल की है। ये जख्म दिख रहे हैं, हाँ? जख्म उघड़े हुए बिना रफू के दिख रहे हैं, लोग रोक के निकलेंगे, गमगीन होके निकलेंगे, आंख में आंसू लेके निकलेंगे। कन्हैयालाल के लिए शायद ये सोच के निकलें कि नहीं, इसके लिए कुछ अगर बनेगा तो करेंगे, लड़ेंगे। सब कुछ है फिल्म में, पाकिस्तान है, अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं। योगी जी से आपका अच्छा लगाव दिखता है। वो हैं अशोक गहलोत हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, बालकनाथ योगी हैं। एक फोटो देखा था योगी जी की मंदिर का, ऐसा कुछ है कि आपने चांदी का छत्र भी असल में लगवाया? क्या है कि योगी जी का मंदिर बन गया, बना दिया किसी ने, भक्त हैं, ठीक। बना सकते हैं, या ठीक। अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के जो है मंदिर बना देते हैं लोग, और गोविंदा का मंदिर बनाते हैं। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले ले, उनके भी मंदिर बने हैं यहाँ। रजनीकांत का मंदिर है, बहुत सारे लोगों के तो मंदिर योगी बनते जी हैं। का क्यों नहीं बन तो सकता? योगी जी तो संत हैं, बहुत सही। तो संत होने के नाते जब मंदिर बना तो जो विरोधी है उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ये तो जिंदा रहते अपनी मूर्ति लगवाए, जबकि योगी जी ने नहीं लगवाई। योगी जी का अनन्य भक्त है, उसने चाहा, उसने मंदिर बना दिया। तो जब बहुत विवाद हो रहा था, सब लोग विरोध कर रहे थे उसका कि ये मंदिर कैसे बना, ये मंदिर कैसे बना, तो हमने कहा हमारे हिंदुओं के संत हैं। तो मैं यहाँ से गया एक चांदी का बड़ा छतर लेके सर पर रख के उसको, तो मैंने जाके चढ़ाया। वो मेरी श्रद्धा का मामला है, योगी जी के प्रति मेरी जो श्रद्धा है वो उस समय भी थी जब वो सांसद थे। अब वो सीएम हैं, वो कल प्राइम मिनिस्टर बने या वो सीएम भी ना रहें, वो जब तक जीवित हैं, जब तक मैं जीवित हूं, योगी जी के प्रति मेरा भाव वो रहेगा जो एक हिंदू व्यक्ति का उसका उसके संत के प्रति रहता है। वो जो अवधेशानंद जी के प्रति भी है, वो जो कैलासानंद जी के प्रति भी है, वो जो विराथू के प्रति भी है, जो नरसिंहानंद जी के प्रति भी है, जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति भी है, और रामदेव जी के प्रति भी है, वो उनके प्रति है, रहेगा जीवन भर, उसे कोई नहीं हटा सकता है। आपकी किताब है एक, इश्क जानी, इश्क कुछ जानी, बताइए इसके बारे में, या कोई शेर हो जाए इससे। मैंने लिखा था इश्क जानी में सबसे पहली जो मैं मेरी पुरानी वो यादें थी उसमें, तो मैं कॉलेज टाइम की यादें थी। थोड़ा कॉलेज टाइम के बारे में तो मैं जानना चाहूंगा। लिखा था, तो मैंने आपकी उसमें जिंदगी, उसमें नज्म है, हाँ, उसमें कविताएं नहीं है, अच्छा, उसमें गीत नहीं है, नज्म है। हाँ, मैंने 8-10 फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, अपनी फिल्मों के लिए गीत मैं ही लिखूंगा, ये भी मैंने सोचा है। दूसरों के लिए भी लिखा आपने? डायरेक्टर्स के अपनी लिए ही जो मेरी 8-10 फिल्में अच्छा। हैं, जो सबके लिए मैंने गीत लिखा है, जो मेरे पाइपलाइन में, जो आने वाली है, जो काम चल रहा है, शूटिंग चल रही है। तो जैसे अभी एक हॉन्टेड थिएटर के नाम से मेरी मूवी जो है अगले साल रिलीज होगी, हॉरर मूवी है, उसके सारे गीत मैंने अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल जी और बड़े सब सिंगर हैं, और बहुत प्यारे गीत हैं। कुछ मैंने वो तो अब आएंगे तब देखना, आप सुनना, वो मैंने लिखे हैं। तो ऐसे मैंने अपनी फिल्मों के गीत लिखे, उसमें गीत नहीं है इश्क जानी में, उसमें दर्द है, उसमें शायरी है, उसमें नज्म है, रुबाइयां हैं, छंद हैं, कतार है। याद हो अगर? हाँ भाई, ऐसी है, जैसे मैंने एक लिखा था उसमें कि मैं आज उस मकान में अकेला आया हूँ, वो जिसमें पहला कदम तेरे संग रखना था, सजाया था जिसे तेरे लिए सितारों से, बदन को तेरे जहां चांदनी से ढकना था, जहां पे सुबह तुझे नींद से जगाने को, तेरी पेशानी पे लब को मुझे छुआना था, तेरी अंगड़ाई के दिनखस हसीन लम्हों को किसी संदूक में ताउम्र को छुपाना था। और इस तरह की जो है वो टूटे दिलों की है, वो मतलब वो इंकलाब नहीं है, इश्क जानी में इंकलाब नहीं है, हास्य नहीं है, मज़ाहिया कुछ नहीं है, वो सिर्फ दर्द है। जो क्या इस मोहब्बत के दर्द के बाद इनकलाब पैदा होता है? इंकलाब नहीं, खुद सुसाइड पैदा होता है इसके बाद। तो जो हम बच गए, लड़के बचते नहीं है, बस ये ऐसा था। हाँ, हम बच गए, बहुत मुश्किल से बचे, और माँ चूंकि हमारी बहुत तो ये जो है, जो शायरी है उसके अंदर दर्द है, वो इश्क जानी। उसको करेंगे कभी जब इश्क मुश्क की बात करेंगे तब उसको भी, आज तो दर्द चीख मर्म है, तो आप जो है वृद्धावलियों के साथ जो है चीखों को नहीं मिला सकते। हरिओम पवार जी ने कहा है, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं गा सकता हूँ, मैं अग्निगंधा शबनम की प्रीत नहीं पा सकता हूँ। तो अभी करेंगे उसकी बात, कभी इश्क जानी की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आगे मैंने सुना है कि आप लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर भी शायद फिल्म बना रहे हैं। हाँ, शायद तो आपने सही लगाया इस पे, क्योंकि बना तो मैं रहा हूँ,
लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, ना भूतो ना भविष्यति, ना बनी अब से पहले ऐसी फिल्म, ना बनेगी आगे। क्या मानते हैं आप उनको? पहले तो मैं पोस्टर थोड़ा वो सा है, देश क्या मानता है विषय ये है, मैं फिल्म में करूं, मैं क्या मानता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, देश क्या मानता है। देश पुष्पा नेगेटिव को, कमेंट तो मुझे नहीं दिखता उन पे देश कहीं भी। पुष्पा को, देश जो है पुष्पा को 2,500 करोड़ रुपए का कॉमर्शियल कलेक्शन करा के देता है वर्ल्ड वाइड। ठीक, पुष्पा कौन है? चंदन लकड़ी का तस्कर। तस्कर। कुछ लोग आगे बढ़ के कहते हैं लकड़ी चोरी तो है, ठीक है, झुकेगा नहीं साला। ठीक है। और कितना सस्ता डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला। तो जब झुकेगा नहीं साला 2,500 करोड़ का कलेक्शन कर सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई और चंदन लकड़ी तस्कर की अगर दोनों की इमेज आप देश के पटल पे रखो, तो लॉरेंस बिश्नोई यहां है, आसमान में है, और तो पुष्पा तो कहीं भी नहीं है। तो मैंने इसलिए कहा कि ना भूतो ना भविष्यति, और शायद आपने ठीक लगाया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई 2026 में रिलीज होगी या नहीं होगी, ये तय होगा इस फिल्म पे, इस फिल्म से। अगर इस फिल्म पे हिंदुओं ने मेरा साथ दिया, अच्छा, इस फिल्म पे बहुत बाजी लगाई आपने, सब कुछ इस छोड़ फिल्म दिया है, में मुझे अगर लगता हिंदुओं ने मेरा साथ दिया, इस फिल्म में अगर बिश्नोइयों ने, 1 करोड़ तो बिश्नोई भी हैं, अगर उन्होंने मेरा साथ दिया, इस फिल्म में अगर राजस्थान ने मेरा साथ दिया, और पूरे देश के हिंदू अगर एकजुट होके कि हम देखेंगे, 10 बजे का शो है तो देखेंगे, रात को 11 बजे का तो देखेंगे, और 5 बजे का तो भस्म आरती समझ के देखेंगे, क्योंकि कन्हैया के परिवार को पैसे जाना है। तो अगर ये फिल्म मेरा 500, 600, 700 करोड़ का कलेक्शन करती है, तो मुझे अगली बार स्क्रीन मिलेंगी। ये बताओ, अगर हिंदुओं ने यही मुझे छोड़ दिया, तो क्या मुझे अगली बार रिलायंस डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा मेरा? नहीं। क्या अगली बार पीवीआर, सिनेपोलिस, आइनॉक्स मुझे स्क्रीन देंगी? क्या अगली बार कोई बड़ी, क्या कोई बड़ा बॉलीवुड का बड़ा ब्रांड कोई मेरे साथ आएगा? तो ये तमाम लोग जो आज मेरे साथ खड़े हैं, जो दुनिया भर में, मेरी हिंदुस्तान में फिल्म नहीं लग रही है, यूके, यूएस, कनाडा, सब जगह पूरी दुनिया जो मुझे स्क्रीन मिली है, बिना पैसा दिए स्क्रीन मिली है। अच्छा, कन्हैया लाल जी का ये जो पूरा मर्डर केस था, ये इतना बड़ा मर्डर केस था, और कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उस समय के जो भी थे, डच के जो एमपी थे, उन्होंने भी बोला, उन्होंने कहा था नुपुर शर्मा के लिए, तो उन्होंने भी कहा था कि और पूरी दुनिया से उन्होंने, मुझे लगता है, शांति का आह्वान किया था उस समय इस चीज को। तो मेरी बात ये अधूरी है, जब आपने पूछी है तो बता दूं कि अगर हिंदू भाइयों ने, बिश्नोइयों ने इस बार अगर साथ नहीं दिया, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई वाली मूवी नहीं आएगी, फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा, कोई स्क्रीन पार्टनर नहीं मिलेगा, कोई म्यूजिक पार्टनर नहीं मिलेगा, फिर कोई नहीं मिलेगा। और ये आ गई तो उसके बाद फिर हमारी ही मूवी आएंगी, क्योंकि बॉलीवुड की बब्बर शेर साबित होगी लॉरेंस की मूवी। मैं एक पत्रकार भैया से मिल रहा था और मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक बात मुझे बताई कि पास्ट जो है, जो भी हमारा इतिहास है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विवेक अग्निहोत्री साहब या आप जैसे या और भी लोग जानते हैं, और भी लोग जानते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उन चीज़ों को अभी दिखाने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसका नुकसान है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आप घर जा रहे हैं, रोड से घर जा रहे हैं, और रोड के किनारे किनारे लाशें बिछी हुई हैं, सिर्फ लाशें देखते हुए जा रहे हैं। तो आप जब शाम में घर जाएंगे और घर पहुंचेंगे उन लाशों को देखते हुए, तो आपका घर पे क्या हाल हो रहा होगा, या आपका कैसा मूड होगा, या आपकी मानसिकता, आपका मेंटल स्टेटस कैसा होगा। तो इसलिए लोग ऐसी मूवीज नहीं बनाते थे, बल्कि जानते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सच में ऐसी मूवीज बनाने का क्या मोटिव है। एक तो मुझे आपका बहुत अच्छा लगा कि आप कन्हैया लाल जी के परिवार को कहीं ना कहीं सीधे 50 करोड़ चला जाएगा, उनके साथ भी जो एक जो आज कहीं ना कहीं बहुत परेशानी में है, ब्रेन हैमरेज, और वो अभी भी, तो ये बड़ी बात है। आपने खुद इसको स्वीकारा भी है, आप कह रहे हैं कि रिटर्न में भी सारी चीजें वो हैं, लेकिन उनका जो कहना था ये वाली बात, इससे कहां तक इत्तेफाक रखते हैं आप? गलत कहते हैं जो भी कहते हैं कि लोग विचलित हो जाएंगे। हाँ, विचलित क्यों हो जाएंगे? अब कोविड आया था, ठीक, लोगों ने नजदीक से देखा, ठीक, तो उससे अवेयर हो गए, वो विचलित नहीं हुए। अब दोबारा अगर कोविड आया तो लोगों ने कहा आया होगा, अब बताओ कोई मास्क लगा के बैठा है, अब कोई लॉकडाउन हुआ, सीख गए। तो एक बार जब आपत्ति आती है, जब एक बार खतरा आता है, जब एक बार जो है हमें आंख खुल जाती है। एक शेर है नवाज देवबंदी का कि मेरी आसानियां दुश्वार कर दे, क्या बात, मेरे रब धूप के आसार कर दे, बुरी है वो खुशी गफलत हो जिससे, वो गम अच्छा है जो बेदार कर दे। यानी कि आंखें खुल जाएं, उससे वो गलतफहमी की पर्दे के पीछे क्या है,
पर्दे के पीछे क्या है पता होना चाहिए, तो आंखें खुल जाती हैं बच्चे, अब मैच्योर हो जाता आदमी। देखो ना, मच्छर मोर्टीन से इतने मैच्योर हो गए, मरते ही नहीं अब। पहले मर जाते थे, ये तो गजब एग्जाम्पल पहले मर जाते थे, अब आपने। मरते ही नहीं, अब मरते ही नहीं है। अब पहले 103 बुखार में आदमी मर जाता था, अब मेरी बेटी को 106 बुखार हुआ, मैं कह रहा 106, हम तो 103 में डॉक्टर कहता मर जाएंगे। अब बच्चों को वो इम्यूनिटी बढ़ गई है। तो ऐसे ही हमें देख देख के हादसे, तजर्बे खुद ही सिखा देते हैं। इंसान को हुनर जीने का स्कूलों में सिखलाया नहीं जाता, सामने आनी चाहिए चीजें, क्या बात, पता चलना चाहिए। ये कश्मीर जो हमने अब देखा 2022 में, अप्रैल 2022 में, ये कश्मीर हमें 90 में देखना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं देखा? क्योंकि उस समय सेंसर बोर्ड भी सरकार के मुताबिक ही काम करता, रिलीज ही नहीं होने दी जाती फिल्म। क्या आप मानते हैं कि इतिहास का इस्लामीकरण हुआ है और मतलब इसको ग्लोरीफाई किया गया है इस्लाम को? अभी मोदी सरकार में पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं, इतिहास को थोड़ा बदला जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? ग्लोरीफाई तो हुआ ही है ना, हमने बताया कि अकबर द ग्रेट जैसी फिल्में बनी, ठीक, पाठ्यक्रमों में भी हमने अकबर को ग्रेट बताया और बताया कि अकबर जो है वो कितने महान थे। और इन्होंने ताजमहल बनवाया है, इन्होंने लाल किला बनवाया है, इन्होंने शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया है, इन्होंने कुतुब मीनार बनवाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने ये नहीं बताया पाठ्यक्रमों में कि ये बख्तावर खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, ये नहीं बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राजा रतन सिंह को छल से अपहरण करके दिल्ली लाने का काम किया था। ये नहीं बताया कि 10,000 सखियों के साथ रानी पद्मिनी को जोहर करना पड़ा था। ये नहीं बताया कि सोमनाथ को कितनी बार तोड़ा गया। ये नहीं बताया कि शिवलिंग को लेके महंत पन्ना कुएं में कूद गए थे चूंकि औरंगजेब की सेना ने आक्रमण किया था। ये नहीं बताया गुरु तेग बहादुर सिंह का गला किसने काटा, क्यों काटा। ये नहीं बताया शीशगंज का गुरुद्वारा किस लिए है। ये नहीं बताया कि सरिंद के किले में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे चिने हुए हैं और जिंदा ही चिनवा दिया गया था। ये नहीं बताया पाठ्यक्रमों में, हमें बताया 4 जाना चाहिए, साहिबजादे के बारे में नहीं बताया गया, बताया जाना चाहिए था, बताया जाना चाहिए था। ये तो बताया कि बाबर का बाप कौन था, अकबर का बाप कौन था, हुमायूं का बाप कौन था, गजनवी का बाप कौन था। इनसे हमारा क्या मतलब है? किसी का बाप कोई हो, किसी की माँ कोई हो, हमसे क्या मतलब है? लेकिन हमें तो ये पता होना चाहिए राम के पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे। हमारी वंशावली नहीं बताई हमको। महाराजा अग्रसेन के पिता कौन थे ये नहीं बताया, पृथ्वीराज चौहान के परिवार के बारे में नहीं बताया है, राणा सांगा के बारे में नहीं बताया है, बाबा साहब के बारे में भी नहीं बताया। माफ करिए, भीमराव अंबेडकर जी के जो अनुयायी हैं, उनकी जो फॉलोवर है, उन्हें भी पूछना चाहिए क्यों नहीं बताया। बाबा साहब के लिए कोई अध्याय नहीं था, कोई अध्याय ही नहीं था। है कहाँ? बताइए, आप पढ़े, हम भी पढ़े, बताइए बाबा साहब का कौन सा चैप्टर था। इतिहास में जब पढ़ाया तो खिलजी वंश, तुर्क, लोधी, मुगल, ये क्यों पढ़ा रहे हो भाई हमें? आप हमें बताओ कि हमारी कुर्बानियां क्या हैं। वो रस्सी दिखाओ जो भगत सिंह के गले में डाली गई थी, वो शर्ट खड़खड़ कला के गांव में रखी है पंजाब के, जिस पे खून लगा है भगत सिंह का, जब उसको कुल्हाड़ी से काटा गया था फांसी देने से पहले। वो क्यों नहीं दिखा रहे हो आप? फांसी देने के बाद क्यों नहीं दिखा रहे हो आप? क्यों नहीं बताएंगे? ये क्या एजेंडा होता है? क्रांति नहीं ला सकते ना ये मुगलों का इतिहास। और आप देखो फिल्मों में क्या होता था, ठाकुर साहब के लड़के रेप कराए, गरीब जनता जा रही है, ठाकुर साहब हवेली पे, क्या तूने रेप किया है क्या? अरे जवानी है लड़कों की, हो जाता है ठीक। साहूकार जो है वो ब्याज के पैसे देने से पहले जो है लड़की को ऐसे देख रहे हैं, औरत को। पंडित जी जो है मंदिर में ही रेप कर रहे हैं। लेकिन उसी गांव में एक रहीम चाचा बहुत ईमानदार हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं, वो सबकी मदद करना चाहते हैं। 786 का जो बिल्ला है वो गोली रोक लेता अमिताभ बच्चन की, बताइए क्या बात है। क्या क्या दिखा रहे थे। और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, हाजी मस्तान को आपने ग्लोरीफाई कर दिया, डी कंपनी बनाई आपने दाऊद इब्राहिम को ग्लोरीफाई कर दिया। मैं लॉरेंस बिश्नोई बना रहा हूं तो फ्लावर हो गई है, क्यों? अरे आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अरे आपने ग्लोरीफाई नहीं किया। हाजी मस्तान, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डी कंपनी क्या थी, डॉन क्या थी? अरे दीवानो क्या था ये, मैं हूं डॉन। डॉन का इंतजार तो सारे मुल्कों की पुलिस कर रही है। डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, डॉन को पकड़ना नामुमकिन है। ये किसका प्रमोशन है? उसी व्यक्ति का जिसका पैसा बॉलीवुड, जिसके टुकड़ों पे बॉलीवुड पला, अंडरवर्ल्ड। आप भी मानते हैं ये बात? हाँ मानता हूं। मुझसे कहते हैं लोग कि लॉरेंस बिश्नोई पे फिल्म बना रहे हो, मैं हाँ बना रहा हूं। हर किसी का एक बाप होता है, दाऊद का भी है। इससे जो संदेश जाएगा, इससे जो मैसेज जाएगा, आपको नहीं लगता कि यूथ मतलब गलत ट्रैक पे जा सकते हैं या फिर नहीं? गलत ट्रैक पे क्यों जाएगा? मैं वही तो पूछ रहा हूं, क्या दाऊद इब्राहिम का महिमा मंडन किया तो कोई दूसरा दाऊद बना? नहीं। अगर राज बब्बर कहीं रेप करते दिखा रहे हैं, प्राण
या प्रेम चोपड़ा ने रेप किया, तो क्या उसको देख के किसी ने रेप किया? नहीं किया ना। या अगर क्रिस ने, इन्फ्लुएंस तो होते होंगे। नहीं यार कुछ नहीं होते। अगर क्रिस ने अपने कंधे पे हवाई जहाज लैंड कराया, टायर नहीं खुल रहे थे उसके, तो कोई और भी क्रिस बनना चाहेगा? नहीं क्रिस बनना चाहेगा। कोई पहाड़ पे कूदना चाहेगा? ठीक, नहीं होता ऐसा। फिल्म मनोरंजन के लिए होती है, लोग देखते ताली बजा के आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो है ग्लोरीफाई करने की कोशिश हुई, लेकिन उसके पदचिन्हों पे कोई नहीं चला। दाऊद इब्राहिम बनना आसान नहीं है। कच्चा उतर जाता है, गोली लग जाती है, तमंचा बगल में पड़ा रहता है, स्टेप फोटो खिंचवा रही होती है पहले मुकदमे में ही। दाऊद बनने के चक्कर में कितने लाख लड़के जो है पुलिस के एनकाउंटर की भेंट चढ़ गए। लॉरेंस बनना आसान नहीं है। तो लोग इंप्रेस होते हैं, ठीक है। लोगों ने अपने अपने पोस्टर बॉय चुन रखे हैं। इस देश में बुरहान वानी को पोस्टर बॉय माना है लोगों ने, बुरहान वानी को। और इस देश में जो है अफजल गुरु पोस्टर बॉय था। पूरा देश जो है अफजल गुरु, अफजल हम शर्मिंदा है। मुझे लगता नहीं लॉरेंस बिश्नोई भी है। तो क्या है, उसने जो किया कोर्ट हो जाने, पुलिस जाने, जाने जाने, लोग क्या मानते हैं। लोक भावना का तो सम्मान करना पड़ेगा ना आपको भी। बहुत सही। लोग क्या मानते हैं ये बिल्कुल। फूलन देवी भी डकैत थी, सांसद भी थी। ऐसे कई लोग हैं, आज कई लोग हैं, ऐसे 90% लोग हैं। राज ठाकरे से आपका क्या विवाद है? उनसे भी आपकी नहीं बनती? मेरी तो बनती है सबसे। इनसे, हिंदू से तो मेरा झगड़ा ही नहीं है कोई, उनकी नहीं बनती हमसे। मेरी तो बनती है। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। मी मराठा महाराष्ट्रचा माझा उनका नारा है। आमची मुंबई, मैं भी कहता हूँ आमची मुंबई, मेरी मुंबई। क्यों खिलाफत होते रहती है? महाराष्ट्र और राष्ट्र में कोई फर्क नहीं है। हाँ। राज ठाकरे साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी सियासी मजबूरी है। उन्हें मराठियों को उकसाना है। मराठियों को अगर वो ज्यादा तवज्जो देंगे तो उन्हें निश्चित रूप से मुंबई में काम करने वाले जो हमारे यूपी बिहार के लोग हैं उनका उत्पीड़न भी करना पड़ेगा, उनके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। तो जैसे अखिलेश यादव भले ही मन मन चिढ़ते हो मुसलमानों से, लेकिन कह नहीं सकते। सियासी मजबूरी है, दुकान बंद हो जाएगी, वोट बैंक की। हाँ, बिल्कुल राज। तो ऐसी जो है वो यूपी बिहार का विरोध करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन उनकी मजबूरी है महाराष्ट्र में। अच्छा, ये बड़ा चलता है। मतलब सुशांत सिंह राजपूत जी की जब हत्या हुई, जो भी हत्या था, सुसाइड था, मुझे तो अभी तक नहीं पता कि क्या था। उस समय बिहार में चुनाव थे। हाँ, शायद उसी दौर में थे। हाँ, और बीजेपी ने भी बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगे हुए थे कि हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाएंगे, ऐसा करके। और इसका फायदा उठाया गया और सरकार भी बनी, लेकिन फाइनली इस पे कुछ होते दिखता नहीं है। नहीं होगा। बताया तो है ना आपको, कन्हैयालाल पे क्या होगा, सद्दावालकर पे क्या होगा, सुशांत सिंह पे क्या होगा। मैं ज्यादा बोलूंगा तो कल मेरा भी एक नाम कोई पॉडकास्ट में ले रहा होगा, अमित जानी का क्या होगा। यहाँ बहुत बड़ा देश है। सुशांत सिंह का मरना, कन्हैयालाल का मरना, कमलेश तिवारी का मरना, छोटी छोटी घटनाएं, निर्मम राजनीति। आपको धमकी आने लगी हैं। आप उदयपुर फाइल्स, इस मूवी के अगेंस्ट में बहुत वीडियोस बन रही हैं, हजारों वीडियो बनाए हैं, हजारों वीडियो बन रही हैं। और वो कह रहे हैं गला काट दो, मार दो, बच्चों को मार दो, अमित जानी को मार दो। आपको कोई और ये बात आपकी योगी जी भी सुनेंगे, मोदी जी भी सुनेंगे, गृहमंत्री भी सुनेंगे, पुलिस भी सुनेगी, इंटेलिजेंस भी सुनेगी। इससे पहले भी मैंने बताया ना, इससे पहले भी लेटर आए हुए हैं कि अमित जानी को 4 बड़े गैंगों के नाम है उसमें। वो बड़े गैंग वो हैं जिन पे बड़े बड़े इनाम है, कनाडा वनाडा सबके, कि वो मारना चाहते हैं, रेकी कर रहे हैं, घर पे मकान पे सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई सुरक्षा आपको नहीं मिल रही? ये कहते हैं नहीं है खतरा। मैंने कहा ठीक है, जिस दिन हमारा फोटो लग जाएगा उस दिन कहेंगे ये भी। अच्छा, फर्क पड़ता नहीं ना। या तो जब कोई सुरक्षा मांगे, जब कन्हैयालाल ने सुरक्षा मांगी थी और कन्हैयालाल को नहीं मिली, और जब कन्हैयालाल का मर्डर हुआ तो हत्या का मुकदमा उन लोगों पे दर्ज होना चाहिए था जिन्हें सुरक्षा नहीं दी। बहुत सही कानून बने। अमित जानी मरे तो यहाँ के कमिश्नर डीएम सब नप जाएं। 17 जून को वो जो अत्तारी, अब्दुल रिवाज अत्तारी जो भी है, रियाज अत्तारी, उसने एक वीडियो जारी की थी कि वो ऐसा कुछ करने वाला है और वो मर्डर भी करेगा, वो उसकी वीडियो भी बनाएगा, उसको डालेगा भी। ये 17 जून को उसने किया है। और 28 जून को हत्या हो जाती है कन्हैयालाल जी की। ऐसी हमारे लिए आज जो है पोस्ट डल रही है, वीडियो डल रही है कि हम मारेंगे, हम गला काट देंगे, हम प्रोड्यूसर का गला ही काट देंगे, हम टांग देंगे, उसको तो एक ही गोली काफी है, हम इसको जिंदा क्यों नहीं जला देते हैं। ऐसी है मेरे लिए हो रहा है। सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी लड़ेगा कोई संगठन का व्यक्ति लड़ेगा कार्यकर्ता के लिए, जब भी करेगा हिंदुओं के लिए। आप जो एक सेना बना रहे हैं या कुछ हिंदू एक्शन फोर्स, हाँ, हिंदू एक्शन फोर्स, हाँ, कैसे जुड़ेगा कोई इससे? हिंदू एक्शन फोर्स अब तक जुड़ गए 10-12 हजार लोग।
कैसे, कहाँ 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 जुड़ सकता पूरे है? देश में जुड़ गए और अभी तो वैचारिक रूप से हम उनको साथ लेके ठीक बैठे है, हैं। ठीक है। इसके बाद हम्म, हम एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप बनाएंगे, उसको बहुत सही। एफिलिएशन कराएंगे डिफेंस से, ताकि अग्निवीर तैयार कर सकें। खेल मंत्रालय से उसका एफिलिएशन कराएंगे ताकि कॉमनवेल्थ के लिए वहां लड़के तैयार कर सकें। ओके, कुछ चोपड़ा निकले, कुछ जो है बहुत सही, लड़कियां निकले, गुड। हमारे कुछ बहनें, और बच्चों को जो है ताइक्वांडो, जिम्नास्ट और कुंफू मार्शल आर्ट सब सिखाएंगे और गन चलाना सिखाएंगे, शूटिंग करना सिखाएंगे, शूटिंग सैन्य प्रशिक्षण में शूटिंग भी आती है। फाइनल क्या उद्देश्य है जिंदगी का, और जिंदगी को कैसे कुत्ते देखते की हैं? मौत ना मर जाए हिंदू, बस यही है उद्देश्य। कम से कम मारे ना किसी को, तो जब खुद पे आए तब तो। अभी मेरे पास हथियार नहीं है, सरकार ने मुझे सुरक्षा नहीं दी है, नहीं दी है। हथियार का लाइसेंस मेरे पास नहीं है। अभी मैं अगर जाऊं निकला और कोई सनकी आके अल्लाह अकबर कह के जो है मेरे सामने खड़े हो जाए, 4 लोग चाकू लेके, गंडासा लेके, बंदूक लेके, और मेरे हाथ में बंदूक लग जाए, उन्हीं की लग जाए, या बराबर में दरोगा जी खड़े हों और चलाने उनकी लग जाए। अब मुझे हाँ, चलानी आती है मुझे चलानी। ठीक। लड़की छेड़ने में तो जेल काटी नहीं, हमें जाने, बंदूक तो चलानी आती है हमें जानी। अगर गोली चला के अपनी जान ना बचा पाया 5 लोगों को मार के, तो थू ऐसी जिंदगी पे। अरे 302 ही तो लगेगी, जेल काट लेंगे, जान तो बचेगी। हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए ये कह रहे हैं हम बलिदान हो जाएंगे। क्यों हो रहे हो बलिदान? तुम्हारे बाप ने माँ ने इसलिए पैदा किया तुम बलिदान होने के लिए। मैंने अपना बेटा इसलिए पैदा किया कि कोई आके उसका गर्दन काट के चला जाए, अब बाद में कोई जमीयत उलेमा हिंद कहे कि हम इनकी पैरवी करेंगे, इसलिए पैदा किया है। इसलिए हमने वोट दे के सरकारें बनाई हैं, इसलिए संविधान बनाया था बाबा साहब ने, कि हमें कोई मार के चला जाए। इसीलिए ये मेरा सपना है, बस ये टारगेट है। कोई कुत्ते की मौत नहीं मरना है, लड़के मरेंगे, घास की रोटी खा के मरेंगे, लड़के मरेंगे, 80 घाव राणा सांगा की तरह सीने में लेके मरेंगे, भगत सिंह की तरह हंस के भारत माता की जय कह के मरेंगे, चंद्रशेखर आजाद की तरह अपने ही पिस्टल से गोली मार के आजाद जिए थे, आजाद मरेंगे। किसी मदरसे वाले ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ के कोई हमारा ऐसे गलत तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कह के ऐसे नहीं मरेंगे। क्या बात। आप इफ्तार पार्टी में जाते हैं? ना, नहीं जाते हैं। कभी नहीं गया, सपा में रहते भी नहीं गया। सपा में रहते हुए 6 दिसंबर 1992 घटना पे कभी कलंक दिवस नहीं मनाया। क्या थी ये घटना? 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद जब ढाई थी, ठीक, भाजपाइयों ने, हिंदुओं ने, तो पूरी सपा कलंक दिवस मनाती थी, काला दिवस। अच्छा, हाँ, 6 दिसंबर को मनाती है, आज भी मनाती है। और मैं उस दिन बाहर चला जाता था, बीमार हो जाता था, झूठे मूठ का, लेकिन मैं कभी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। सपा में रहते तुझको हुए चाहा तेरी दहलीज को सजदा ना किया, तुझको चाहा हाँ, तेरी दहलीज को सजदा ना किया, वो मेरा इश्क था, ये मेरी खुददारी है। मैं सपा में हूं, ये मैं बसपा विरोध के चक्कर में हूं। क्या बात। लेकिन वो मेरा धर्म है भाई, खुददारी है। मैं राम मंदिर के विरोध में खड़ा होके बाबरी मस्जिद के पक्ष में आके कलंक दिवस कैसे कह दूं 6 दिसंबर 1992 को? मैं सपा में रह के भी नहीं किया। इसीलिए कहते थे खाकी निकर है, ये असंख्य आदमी है। सपा वाले कहते थे आरएसएस का आदमी है, और भाजपाई है, और भाजपाई कहते थे सपाई है। ऐसे लोगों दुविधा का में दोनों गए, माया मिली न राम। मुझे लगता है आप जैसे लोगों का आप हो गए। कुमार विश्वास जी को भी मैं आप जैसा ही अब मान लेता हूं थोड़ा। ऐसे लोगों का राजनीति में रहना बड़ा टफ है। इसलिए चूंकि हम बोलेंगे, वोकल हैं हम चुप नहीं रह सकते, दीवार तो नहीं है हम। ऐसे लोग बल्कि खुद का कुछ क्यों नहीं तैयार करते इस राजनीतिक गलियारे में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, एक क्रांति लाने के लिए? लोग ना गुलामी पसंद है, लोगों को ना कुछ चीजों से बंधे हैं लोग उससे छोड़ नहीं सकते, रिवायतों से बंधे हैं लोग, छोड़ नहीं सकते। आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो नहीं हो पाता। जैसे आप जैसे लोग हो गए, आप हो गए, कुमार विश्वास जी हो गए, ऐसे लोग छोड़ देते हैं, और बाकी लोग जिनके चलते ये लोग निकल गए राजनीति से, ऐसे लोग जो सच में अच्छे लोग थे, जो इनके चलते निकल गए, वो गिव अप नहीं करते, वो अपना झंडा कायम रखते हैं, वो चलते रहते हैं। शेर है कि न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। तो जब हम जैसे लोग, कुमार भाई जैसे लोग सियासत से दूर हो जाते हैं, तो हर इमरान प्रतापगढ़ी अपने आप को जो है नेता कहने लगता है, हर दूसरा चंद्रशेखर रावण अपने आप को जो है लीडर कहने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लोगों का आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी मुझे लगता है कि आना भी उतना ही जरूरी। और इस देश का युवा, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो जाग रहा है, और ये देश अच्छा लीडरशिप क्राइसिस मुझे दिखती है। आप देखिए बिहार में नीतीश कुमार के अलावे पिछले 15-20 वर्षों से कोई नहीं दिख रहा। आप सेंटर को ले लीजिए, आप मोदी जी का
के अलावा हम्म। आपको कोई लीडर नहीं अभी मिलता। तो जवान है ना हाँ, मोदी जी, ठीक है, इसलिए, हाँ। मतलब ये एक अलग बात है, वो और रहें, हाँ, आगे और ग्लो, चलते रहें, ग्लो है। हाँ बिल्कुल रहें और हाँ। रहें। लेकिन जब एक बात आती है कि अगर मोदी नहीं तो कौन, मोदी तो अमित शाह है, योगी जी है, यहाँ तो चेहरा है। हाँ यहाँ अगर मोदी नहीं तो अमित शाह है, ठीक है, योगी है। हाँ हम्म, तो यहाँ एक तो है एक इनके लीडरशिप पास। क्राइसिस, स्टेट्स हाँ। वाले पॉलिटिक्स में जैसे एक कई लीडरशिप कई जगह क्राइसिस। नहीं होता, जैसे अगर हम कहीं वाले योगी जी कल प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो फिर तो यूपी हम में कहें आपको नहीं यूपी मिलेगा। में कौन, हाँ तो वाकई में कोई नहीं है, योगी से प्रो कौन है, क्योंकि कोई नहीं, मैक्स सही के बात बाद तो है। प्रो मैक्स चाहिए है। है ना, क्या बात है है, मैक्स के बाद तो प्रो मैक्स चाहिए। हाँ। और जैसे अटल जी थे तो ये कहते थे बहुत खराब हैं, फिर मोदी जी आए, बोले अटल जी बहुत अच्छे थे, फिर अब मोदी जाएंगे, फिर मान लो योगी जी आ गए तो कहेंगे यार मोदी जी बहुत अच्छे थे, देवता थे। तो अब जब योगी जी के बाद 50 साल बाद कोई आएगा तो योगी जी से ज्यादा ही प्रो होना चाहिए वो, क्योंकि चीजें पीछे नहीं जाती हैं, चीजें आगे ही जाती हैं। हम कीपैड का फोन इस्तेमाल करते थे, अब नहीं करेंगे। आपको एक दूसरे सवाल पे लेके चल रहा हूँ। सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर खान की शादी को लेकर आपका क्या स्टैंड है, और क्या हिंदू मुस्लिम में शादी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, कल्चर ही नहीं है, एक नहीं होनी चाहिए। कोई कर ले, कोई कुएं में कूद जाए। सोनाक्षी सिन्हा की बात क्यों कर रहे हैं आप? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेन के आगे लेट जाते हैं और वो मर जाते हैं, बहुत सारे लोग नहर में कूद जाते हैं, मर जाते हैं। तो किसी को मरना ही है तो कैसे ही मर सकता है? मरने का मतलब यही नहीं है कि आप सूटकेस में पैक हो जाओ, मरने का मतलब यही नहीं है कि आप फ्रिज में कट के सद्दावाल करके तरह रखे जाओ। जब आपने अपना धर्म बेच दिया तो भी आप मर गए। ये बताइए, क्या बात, ये बताइए, ये बताइए, यही तो कहा था, वाह, यही तो कहा था दोनों बच्चों से, जोरावर सिंह फतेह सिंह से, वजीद खान ने सरिंद के किले में, कि इस्लाम कबूल कर लो, छोड़ देंगे। तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। यही तो कहा था बंदा बहादुर सिंह से कि इस्लाम कबूल कर लो वरना तुम्हारे बच्चे को मार देंगे तुम्हारे सामने। उनके बच्चे को मारा, उनके बच्चे का मांस काट के जो है बंदा बहादुर सिंह के मुंह में ठूसा, उनकी आंखें फोड़ी। अच्छा, संभाजी महाराज अगर इस्लाम कबूल कर लेते तो मरते क्यों? तो सोनाक्षी सिन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया तो मरी गई। और अगर वो सही है तो फिर संभाजी महाराज गलत हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज गलत हैं, फिर महाराणा प्रताप गलत क्या हैं, बात, फिर ये तमाम वीर गलत हैं, छत्रपति ये हमारे जो है और ये जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो गलत हैं, उनके बच्चे गलत थे, वो पीढ़ी गलत, वो कुर्बानियां बलिदान गलत है। तेग बहादुर सिंह ने कहा कि मैं गर्दन कटवा लूंगा। अगर वो गर्दन ना कटवाते तो सारे सारे सिख जो है सब मुसलमान हो जाते। उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन काटो ताकि मैसेज जाए कि हम मुसलमान नहीं होना, हम सिख हैं, सिख रहेंगे, हम भगवे के नीचे खड़े रहेंगे, केसरिया के नीचे खड़े रहेंगे। तो जब गुरु तेग बहादुर सिंह गर्दन कटी तो बाकी जो सिख थे उन्होंने भी अपनी गर्दन कटवाई, भागे नहीं, वो डरे नहीं। तो अगर उनको क्या इस्लाम में बुराई लगती थी? जब तो लादेन भी नहीं था, क्या बात है, जब तो कसाब भी नहीं था, जब तो दाऊद भी नहीं था, जब तो अल बगदादी भी नहीं था, हमास और हिजबुल्लाह भी नहीं थे, जब तो हो सकता है अल-कायदा इस्लाम, भी नहीं था, अल-कायदा भी नहीं था, हो सकता है जब तो इस्लाम और खूबसूरत हो, 500-600 साल पुरानी बातें, हो सकता है इस्लाम खूबसूरत रहा हो उस समय। चीजें जैसे गंगा तो 500 साल पहले साफ होगी, अब थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ गया है, फैक्ट्रियों के नाले के पानी गिर रहे हैं, तो उस समय तो इस्लाम में ये नाले नहीं गिरे होंगे ना, अल बगदादी, ये हमास जैसे, ये परवेज मुशर्रफ जैसे, तब तो गिरे नहीं होंगे। तो तब भी जब इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे हमारे बुजुर्ग, कट गए, लेकिन पद्मिनी भी तो कह सकती थी कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आईने में भी सूरत दिखाना मंजूर नहीं। गोरा बादल लड़े वहां पे जाके दिल्ली में, तो जब सब पागल थे। सोनाक्षी सिन्हा जो है वो राजमाता सिंधिया है। क्या बात है। तो ये लानत है इन लोगों पे, जिन्हें इस विराट हिंदू समाज में कोई जो है सुयोग्य वर नहीं मिला। इनको मुसलमान भी मिला तो पाकिस्तान का मिला। ये पाकिस्तान का है? अरे पाकिस्तान से एक सवाल है, क्योंकि बॉलीवुड ने कहा ना कि धोखा नहीं देगा, मुसलमान धोखा नहीं देगा। पीके में कहा ना, पीके में धोखा नहीं देगा। सीमा हैदर को आप फिल्म में कास्ट करने के लिए गए थे, तो ये क्या कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए या ऐसा? शरणार्थी है, शरणार्थी है। अमित शाह जी ने 2 बातें कही थी। अमित शाह जी ने एनआरसी और सीएए पे 2 बातें कही थी कि घुसपैठिए को छोड़ेंगे नहीं और शरणार्थी को मारेंगे नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले जो है जनगण मन अधिनायक जय है, ये हमारा जो गीत है, ये
लाड़ पंचम की स्वागत में में लिखा लिखा, गया। हाँ, लिखा गया। ये आप इत्तेफाक रखते से? हाँ, लोग कहते हैं, ठीक, लोग कहते हैं। ठीक। तो मैं उस बात को ये कह के खारिज करता हूं कि उस गीत को जब पास किया गया तो उसमें कौन कौन लोग थे? बोले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो हमने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इसका मतलब ये गीत राष्ट्रवादी गीत है। क्या ये किसी स्वागत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करने देते। तो अब कोई कहे कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, तो मैं इसीलिए नहीं मानता। यूपी में रह रही है योगी जी की सरकार में। आप नहीं मानते पाकिस्तानी एजेंट है? नहीं, मैं इसलिए नहीं मानता हूं सर, क्योंकि योगी जी अगर वो एजेंट होती तो बंगाल में रहती, यूपी में न रहती। और यूपी में योगी जी रहने देते? यूपी में, दिल्ली में अमित शाह बैठे हैं, यहाँ मोदी जी बैठे हैं, एनआईए है, एटीएस है, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, यूपी की एसटीएफ विश्वविख्यात जो गाड़ी पलट देती है किसी की, अतीक अहमद के लड़के को ठोक देती है, अतीक अहमद को कस्टडी में जो है। तो आपको पाकिस्तानी मुस्लिम से भी कोई खास परहेज तो नहीं है? नहीं, शरणार्थी है ना जो छोड़ आया, उस कितनी जो उस अल्लाह अकबर नारे तकबीर को छोड़ आया। मैं तो कह रहा हूं वो भी आ जाए, चाहे गुलाम अली भी। अदनान सामी से मुझे कहां दिक्कत है? आ गया ना शरणार्थी बन के। तेरा चेहरा जब नजर आए मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, तो आ गया ना, अपने देश में आ गया ना। तो क्या दिक्कत है? जिसका मन, मैं कह रहा हूं विभीषण का नाम गलत है, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति था, सबसे अच्छा तो वही था। जब तो 5 अमर लोगों में विभीषण भी हैं। क्योंकि जो गंदी जगह को छोड़ के यहां आना चाहता है, उसका तो स्वागत है। मनसा क्या है, बात यह है। अदनान सामी इसलिए है, वो भारत को, उनके मन में प्यार था। हुसैन ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान जाना है, क्योंकि हुसैन जो है, इमाम हुसैन हिंदुस्तान से प्यार करते थे। मकसद क्या है यहां आने का? बम लेके तो नहीं आए ना अदनान सामी, बम लेके तो नहीं आई। ये भी अपने बच्चों को बचाने आ गई। 4 बच्चे, वहां क्या होता है? बच्चों के साथ क्या होता? रेप होता। इसके साथ क्या हो रहा था? बहुत बुरी हालत थी, छोड़ के आ गई। ठीक है, शरणागत वत्सल है भारत, राम जी की धरती है। फिल्म प्रमोशन के लिए अजय देवगन अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाते हैं, आप जाएंगे कभी? अजमेर शरीफ अगले जन्म में, हमारे यहाँ तो जन्म होता है, मुसलमान के यहाँ तो मर गया तो मर गया, ठीक, कब्र में गया तो फिर वहां तक जो है इंतजार करेगा कयामत तक। रोज हश्र जब हिसाब होगा, हमारे यहाँ तो कहते हैं तुरंत हो जाता है जन्म। तो तभी तो हम कहते हैं कि मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीना एक अटल पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे कठिन कला है, लेकिन ये भी परम सत्य है, मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। तो अभी मान लिया मैं अगले जन्म में मुसलमान ही हो जाऊं, भगवान ना करे, पता नहीं अगले जन्म में मुझे कहीं पैदा कर दे हाजी इफ्तार अली के घर में, तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जब तक मैं हिंदू हूं, जब तक मेरे हाथ में कलावा बंधा है, और जब तक मुझे जो है जब तक मुझे जटाटवी गलत जले प्रवाह पावी तस्थले पढ़ना है, जब तक मुझे गायत्री पढ़ना है, जब तक मुझे माथे पे तिलक, जब तक जगदम्बा को मैं मानता हूं, मेरी माँ है, तो मैं जगदम्बा को मानने वाला वहां क्या करने जाऊंगा? मजार पे किसी की? बताओ। जाऊंगा तो वैष्णो देवी जाऊंगा, मैं काशी विश्वनाथ जाऊंगा, मल्लिकार्जुन जाऊंगा, 12 ज्योतिर्लिंग जाता हूँ हर साल जाता हूँ 12 ज्योतिर्लिंग। शनि सिंगनापुर जाता हूँ हर साल जाता हूँ 12 ज्योतिर्लिंग। तो वहीं से टाइम नहीं मिल रहा है। हमारे अपने 33 कोटि के देवी देवता हैं, हमें जो है 51 हमारी शक्तिपीठ हैं, 12 हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, 3 बालाजी, जो तिरुपति बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, कालासर बालाजी, फिर खाटू श्याम जी, फिर सांवरिया सेठ जी। कहाँ जाए? 365 दिन भी हमें कम है, हम क्यों जाए वहां हरी चादर चढ़ाने? अजमेर वो जाए जिसको लगता है कि उसके घर में, उसके धर्म में शक्ति नहीं है, या वो धर्म जो है उसको नहीं दे सकता है जो चाहता है स्पिरिचुअल पावर, वो जाए दूसरे के यार। जिसको पड़ोसी को अब्बा कहना हो वो जाए। हमारा बाप जिंदा है, महादेव। आगे इस मूवी के बाद आपने कहा कि वेब सीरीज की तरफ जाएंगे, क्योंकि काफी कट एंड ऑल ये सारी चीजें हैं। किस मुद्दे पे वेब सीरीज बनेगा? जैसे लॉरेंस बिश्नोई पे फिल्म बन रही है, ठीक, तो लॉरेंस बिश्नोई पे वेब सीरीज भी बन रही है। अच्छा, दोनों की प्लानिंग चल रही है? दोनों की प्लानिंग है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर क्या तो फिल्म बन रही है काकानी वाले केस पे। अच्छा, जो हिरन का एक शिकार हुआ मथनिया थाना काला घोड़ा फार्म, तो वहां जो काकानी में शिकार हुआ ब्लैक बक्स का, वो जो मुकदमा था, वो जो बिश्नोई की लेगेसी है कि करोड़ों करोड़ों रुपए उन्होंने ठुकरा दिए, लेकिन उन्होंने गवाही नहीं बदली, ये उसके लिए बन रही है। अब चूंकि काला हिरण पे फिल्म बनेगी सलमान खान का, और सलमान खान जेल, मुकदमा, ट्रायल, सजा, तो लॉरेंस तो आएगा ही आएगा। जब सलमान का जिक्र होगा देश में, तो लॉरेंस का भी जिक्र होगा। वेब सीरीज है पूरी गैंगवार पे, जिसमें विक्की मिड्डू खेड़ा भी है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला भी है,
जिसमें जग्गू भगवानपुरिया भी है, नीरज बवाना भी है, जिसमें हिमांशु भाऊ भी है, जिसमें ये तुम्हारे कौशल चौधरी गैंग भी है, जिसमें ये अपने काला जठेड़ी भी है, जिसमें बाबा सिद्दीकी भी है, अरे जिसमें वाह, पाकिस्तान वाला रिंदा जो है वो भी है, जो इनका साथी है। बड़ा तब तो हाँ इंटरेस्टिंग होने हाँ, वाला वो है। पूरी गैंगवार जो है, कौन कैसे, गुरलाल बराड़ से लेके गोल्डी बराड़ से लेके माय गॉड, रोहित गोतारा से लेके और सुखदेव सिंह गोगामेडी तक क्या क्या है वो सब है, वो वेब सीरीज है, तो काम चालू है उस पे काम यानी। चालू है उसमें। हाँ, सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म में क्या अंतर है? सेकुलरिज्म जो है वो आपको जितनी चादर है उतने पैर फैलाने की इजाजत देता है। जैसे आप सेकुलर हैं और 10 दूसरे समुदाय के लोगों ने गलत कर दिया, तो आपकी चादर सेकुलरिज्म की उतनी है कि आप उन्हें गलत कहोगे और 1000 लोग भड़क जाएं और आपको सांप्रदायिक कहने लगे, तो आप उस छवि से बाहर नहीं निकलना चाहते ठीक कि नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा। इसलिए बड़ी बड़ी घटनाओं पे जब अमर जवान ज्योति को लात मारी गई, म्यांमार की घटना का विरोध करते 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 मुंबई में एक जुलूस निकला आजाद मैदान को, तो एक लड़के ने अमर जवान ज्योति को लात मारी। लखनऊ में जो है वो गौतम बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी मुसलमानों की भीड़ ने। यहाँ जितने मारकाट कत्लेआम हुए वो सब सेकुलरिज्म के नाम पे चुप रहे। इवन गोधरा में जो पूरी बोगियां जल गई, ना मुलायम बोले, ना मायावती बोली, ना माय गॉड, नीतीश बोले, ना ममता बनर्जी बोली, ना लालू यादव बोले। क्यों नहीं बोले? सिर्फ सेकुलरिज्म के चक्कर में। सेकुलरिज्म की चादर बड़ी छोटी है और उसमें बोने की तरह आदमी घुंडली मारे पड़ा रहता है, उससे बाहर पैर नहीं निकाल सकता। नेशनलिज्म जो है वाइल्ड है, बहुत ज्यादा व्यापक है। नेशनलिज्म में आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो, यहां तक कि जान दे भी सकते हो और जान ले भी सकते हो। जो सेकुलर है वो कहते हैं जितना बन पड़ेगा उतना देश के लिए करूंगा, और जो नेशनलिस्ट है वो कहते हैं जो देश को चाहिए वो मैं करूंगा। क्या बात है। ये फर्क है। तो नेशनलिज्म की क्रांति कहीं ना कहीं उस वो जो फोर्स आप बना रहे हैं, हाँ बिल्कुल, राष्ट्रवाद की है वो, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो देश के दुश्मनों के खिलाफ है। उसमें मुसलमान भी जुड़ सकते हैं फिर? जोड़ूंगा नहीं मैं, इसलिए नहीं कि वो मैं उनका मतलब विरोधी हूं इसलिए या मुझे अच्छे नहीं लगते इसलिए, वो मेरा निजी मामला है। कोई जोर थोड़ी दे सकता है मुझे कि मैं अल करीम ढाबे पे खाना नहीं खाऊंगा। ठीक, मैं तो मां वैष्णो देवी ढाबे पे खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा अल करीम पे। कोई मुझे जोर थोड़ी दे सकता है कि तुम बिरयानी खाओ, नॉन वेज खाओ, नहीं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी खाऊं। तो ऐसी मेरा संगठन है वो, मेरी मैं तय करूंगा कि बहुत जुड़ेंगे सही। कि नहीं जुड़ेंगे। मैं उस व्यक्ति को जोड़ूंगा जो भारत माता की जय कहते हुए चुप ना रहे, जो जब 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 हनुमान चालीसा का पाठ हो तो वो चुप ना रहे। मैं उसको जोड़ूंगा जो बोले सो निहाल के समय चुप ना रहे। मैं उसको जोड़ूंगा जो पहलगांव में अटैक हो तो और हम कहें कि धर्म पूछ के मारा है, क्योंकि हम नहीं कह रहे, मरने वाले की पत्नी कह रही है कि धर्म पूछ के मारा है, तो वो ना कहे तो प्रोपेगेंडा है, ये तो झूठ है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, यानी कि वो सच्चा है, उसकी पत्नी झूठी है जिसके सामने धर्म पूछ के कलमा पढ़वा के मारा। तो जो व्यक्ति, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक लड़का था मेरे साथ में, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन शॉर्ट में निपटाऊंगा। हमने हिंदू एक्शन फोर्स से पहले एक संगठन बनाया था, अभी भी है, वो चल रहा है, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना। अच्छा, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना का झंडा तय करने की बात आई तो हमारे पास 10,000 हिंदू थे और 200-300 मुसलमान भी थे। तो हमने कहा कि हम सेकुलर ही थे, तो हमने कहा हम इसका झंडा तय करते, झंडा कैसा हो। तो मैंने झंडे का रंग कर दिया केसरिया, ठीक है, पूरा केसरिया कर दिया। ठीक है, ये कहते हैं रंगों में भी जब ढूंढते हैं हिंदू, ऐसा इसनु है, तो हमने उसका रंग कर दिया केसरिया। तो एक मुसलमान को आपत्ति होगी इस बात से। अच्छा, उसने कहा जी झंडे का रंग तो केसरिया है, आप केसरिया कैसे से क्या सेकुलरिज्म आपत्ति? की बात कर रहे हैं। मैंने कहा तो क्या होना चाहिए? उसने कहा जी मैं हरा रंग शामिल करो ताकि लगे हमारा भी तो कुछ है। मैंने कहा भाजपा के झंडे में हरा रंग है, तुझे कभी लगा कि उसमें हमारा भी कुछ है? नहीं लगा ना। हरा रंग होने के बावजूद भी नहीं लगाना। भाजपा के झंडे में हरा रंग है, तेरे को कभी लगा कि इसमें हमारा कुछ है? तो अगर मैं हरा रंग शामिल कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? बहरहाल उसने कहा देखो आपका संगठन मुझे नहीं पसंद है, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना सांप्रदायिक है, बहुत सारे आरोप लगा के फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट लिख के, उस समय और कुछ भी होता था, वो भाग गया। अगले दिन उसने संगठन बनाया मुस्लिम विकास परिषद। हमने कहा हमारे नाम में तो हिंदू भी नहीं था, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना, हमारा तो केसरिया झंडा देख के भाग गया ये, और अपना संगठन जो है उसने बनाया मुस्लिम विकास परिषद। तो जो हम पे सांप्रदायिक होने का आरोप लगाए और खुद जो है सपने बुने गजवा हिंद के, ऐसे व्यक्ति को संगठन में तो छोड़ दो। संगठन की दरी बिछाने की जब बारी आएगी, तंबू लगवाना होगा ना, तंबू भी किसी रामलाल गए लगवाएंगे और माइक भी उसी का मंगाएंगे।
ऐसे में आने वाले 5, 10, 15, 20 वर्षों के बाद आपको कोई गृह युद्ध नहीं दिखता? मेरा तो मतलब मेरा या आपका या किसी हिंदू का तो सपना नहीं है ना गृह युद्ध। नहीं। हाँ, तो अर्जुन से कहा ना कृष्ण जी ने कि युद्ध जो है तुम नहीं निर्धारित करोगे, ये तुम्हारी इच्छा अनिच्छा पे निर्भर नहीं करता। उन्होंने कहा अरे नहीं, एक बार बात तो करो। बोले कोई कितनी बात कर लो, कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर भी चल तेरे कहने से चला जाता हूँ। तो उन्होंने कहा अरे 5 गांव भी दे दो। 5 गाँव दो, हाँ, हाँ, 5 ही मांगे थे उसने कहा आप। सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। क्योंकि युद्ध उसको करना था, दुर्योधन चाहता युद्ध हो, तो युद्ध हमें नहीं करना है, हमने किया ही नहीं। जहां जहां भी सृजनता है, जहां जहां भी कंस्ट्रक्टिव काम हुए हैं, वहां सब हमारे सिग्नेचर हैं, सब हमारे हस्ताक्षर हैं। और जहां जहां विध्वंस है, जहां जहां जो है डिस्ट्रक्टिव वर्क हुए हैं, वहां आपके दस्तखत है। आप देखिए जाके सीरिया में क्या हो रहा है, सड़कों पे टैंकर घूम रहे हैं। आप देखिए टर्की में क्या हुआ था, आप देखिए लेबनान में क्या हुआ था, आप देखिए जॉर्डन में क्या हुआ था, आप देखिए सद्दाम हुसैन ने क्या किया ईरान के साथ में। 9 साल तक युद्ध करके हजारों शियाओं को, बच्चों को मारा, 50,000 कुर्दों को जहरीली गैस छोड़ के मारा, 30 मंत्री अपने मारे, दामाद जॉर्डन से बुला के मारा। क्या परंपरा है साहब आपकी? कहां से आपकी वंशावली चली है? ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद हुसैन के कातिल हैं। खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। आरएसएस के लोगों ने नहीं मारा है आले रसूल को। रसूल के जो नवासे थे, नवासियां थी, उनके जो खानदान से लोग थे, जिनको वो बोसा देते थे, चुम्मा देते थे, जिनको वो गले से लगा के कहते थे कि मेरी जान हो तुम, जिनकी आंख में आंसू आ जाए तो नबी जो है वो गमजदा हो जाते थे, 2-2 दिन खाना नहीं खाते थे। उन लोगों का कत्ल किन्होंने किया है? जो 5 वक्त के नमाजी थे, हाजी थे, वही उन्होंने तो कत्ल किया। विष्णु परिषद कार्यकर्ता थे क्या 1400 साल पहले? मैदान करबला में कौन लोग थे? तो कहां से सना आ रहा है इतिहास? तो हम नहीं चाहते युद्ध करना, हम नहीं चाहते बगावत करना, हमने कोई जंग नहीं लड़ी है। हम तो जब अटैक होगा तो अपने आप को तैयार रखे। इस बात पे सरकार मुकदमा लिखती हो, कल लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर पे कोई आएगा धर्म के आधार पे मुझे मारने के लिए, कन्हैयालाल की तरह, तो मैं अपना गला लिए नहीं बैठा। कन्हैयालाल बैठा था गला लिए। कन्हैयालाल को पता था कि सर पे टोपी लगा के 2 लोग आए हैं, 15 दिन से फतवा लगा है मौत का, वीडियो बन रही है, तो टोपी वालों को देख के कहते हैं जय भागो ऐसे, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं सिलूंगा। लेकिन वो बलबनसाई में मर गए बेचारे। यार ग्राहक तो ग्राहक है, ग्राहक हमारा देवता है। अरे देवता है घंटा है, अगर खतरा है तुम्हें तो क्यों जाना है रोज अफ्तारी में? आज क्या हाल है उदयपुर का? क्या अभी भी धर्म के नाम पे स्टेटस लगाने पे कुछ खतरे हैं? देवराज को मारा, देवराज की चाकू से गोद की हत्या उदयपुर में ही हुई है और भजनलाल जी की सरकार में हुई है। कन्हैयालाल जी के हत्यारों को सजा नहीं हुई, इसका परिणाम जो है बहुत हिंदू भुगतेगा। अगर 2 को टांग दिया होता तो 2 लाख को तमीज आ जाती। इतनी देरी क्यों हो जाती है? पता नहीं क्यों, सियासत है। उम्मीद करेंगे कि ये सियासत कभी बदले। उदयपुर फाइल्स के लिए कोई एक संदेश जो आप सारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देश के 100 करोड़ हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि 11 जुलाई को फिल्म आ रही है। सावन का पहला दिन है सावन का, महादेव। 9 तारीख में बुक माई शो, पेटीएम सब पे बुकिंग खुल जाएगी। ठीक है। 11, 12, 13 शुक्र शनिचर इतवार, ठीक, तीनों दिन एक भी सीट अगर खाली रही तो ये बहुत बड़ा अपमानजनक होगा। ये कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि नहीं बल्कि गाली होगी उस हत्या को। तीसरा ये कहना चाहता हूं कि पूरे महीने सावन में डमरू बजाओ सिनेमाघरों में जाके, क्या दिक्कत है? हर हर महादेव कह के तुमने पीके मूवी में अपने शिवलिंग भगवान शिव को भागते हुए देखा ना 300 का टिकट खरीद के। तुमने केदारनाथ फिल्म में मुसलमान घोड़े वाले के साथ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के मुख्य पुजारी की लड़की को कुछ रखमा करते देखा है ना, वहां पहाड़ों पे इन्फ्लुएंस होते देखा ना, लव अफेयर उनका। घोड़े वाला मुसलमान है। तुमने देखा है ना पीके में कि कैसे जो है वो एक लड़की जो है साधु संतों का अपमान करके जो है उसको भरोसा करती है, जो पाकिस्तान का लड़का है। देखा है ना तुमने ओ माई गॉड में कैसे कैसे अपमान हुए हैं तुम्हारे धर्म के। शिवलिंग को काला पत्थर, ये वो क्या क्या डायलॉग हैं। तो तुमने हिंदू विरोधी फिल्में देखी हैं क्या? तुमने क्या क्या देखा है? तो भाई एक टिकट 100-150 रुपए का खरीद लेना और अपने परिवार के साथ जाना। जब परिवार के साथ पहलगांव मरने जा सकते हो सह परिवार, कोई ऐसा नहीं है जो अकेला गया हो, सब सह परिवार ही गए थे। तो सह परिवार फिल्म देखने भी जाना
और 30 दिन में अगर ये फिल्म मजबूती से कर गई तो बॉलीवुड में हम जैसे फिल्म बनाने वाले जिंदा रहेंगे और ये पैसा कन्हैयालाल के परिवार को जाएगा। जब नहीं, बहुत साहस की बात। मैं कल्पना कर रहा हूं, दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कल्पना करो कि एक परिवार है, उसको मैं 100, 150, 200 करोड़ का चेक देता हूं, तो पूरे देश में जिन्होंने उनकी गर्दन काटने पे खुशी मनाई है, उनमें क्या मैसेज जाएगा कि हम एकजुट हैं। बहुत सही बात है। तो ऐसा ना हो ये लोग पहले कन्हैयालाल की हत्या पे हंसे थे और अब की बार उदयपुर फाइल पे हंसे। कन्हैया दोबारा मर जाएगा, फिर दोबारा हो जाएगी वो हत्या, इसलिए बचा के रखना। इसमें कोई शक नहीं है कि उदयपुर फाइल्स बनाने के लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत साहस चाहिए, और आपने बहुत रिस्क लिया भी है। आप अपनी जान का भी रिस्क लेके चल रहे हैं। रोज़ आपको धमकियाँ आ रही। अभी हम लोग जब बैठे थे तो आप सारे कमेंट्स में देख रहा था, जो आपको पर्सनल मैसेजेस सब कुछ, तो वो रियल बात है कि इसके लिए बहुत साहस चाहिए। और मैं बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि ये देश और जो हिंदुइज़्म का अभी एक पूरा दौर है, और जिस तरीके से युवा पीढ़ी नो डाउट एक जाग तो रही है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 11 जुलाई को उदयपुर फाइल्स मूवी देखने के लिए भीड़ अच्छे तरीके से आएगी। और हम सब आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं उदयपुर फाइल्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कन्हैया लाल जी की धर्मपत्नी और उनके बेटे यश। आप दोनों का स्वागत है। अभी मूवी आ रही है उदयपुर फाइल्स, कैसा आपको लग रहा है और क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या चाहते हैं आप इस मूवी से? देखिए, 11 जुलाई को ये मूवी रिलीज है। हाँ, और इसका ट्रेलर भी आ चुका है, लोगों ने देखा होगा। बहुत अच्छा ट्रेलर लोग। और इस मूवी में जो कुछ दिखाया गया है वो 99% सच है। तो यानी जो भी बातें इसमें हैं वो सच पे ही बिल्कुल, और वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरे पिताजी की जो वारदात हुई थी 28 जून 2022 के अंदर, ये उस पे बेस्ड मूवी है। और इस मूवी में वो सब कुछ है, क्योंकि ये मूवी मैंने तो देख ली है। आपने तो देख लिया, ठीक है, तो इसमें वो सब कुछ है जो हमने मतलब इतने समय से झेला है। 3 साल हो गए उस बात को, और 3 साल में मतलब हमारे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है, वो सब कुछ है इस मूवी में कि हमने क्या दर्द झेला होगा। और मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हैं आप लोगों से? और मैं यही चाहता हूँ कि देश का हर वो व्यक्ति जो मतलब किसी न किसी तरह गलतफहमी में, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है मेरे पापा केस में, हम लोग को भी नहीं पता है। ठीक है, तो बस वही जो हमने पढ़ा है बस। तो बस वही है कि देश का हर व्यक्ति उस मूवी को देखकर ये जाने कि एक्चुअल में क्या हुआ था और हमारा परिवार 3 साल से क्या झेल रहा है। 3 साल हो गए, अभी तक कुछ खास न्याय नहीं मिला है? जी बिल्कुल, 3 साल हो गए, केस में कोई न्याय नहीं मिला है। 3 साल से अभी तक मैं बस केस में फास्ट ट्रैक की डिमांड कर रहा हूँ, जो कि अभी तक फास्ट ट्रैक में भी नहीं हुआ। मैंने सीएम से मुलाकात की, मैंने जिससे बन पड़ा मैंने उससे मुलाकात की केस के लिए, बट सबका एक ही जवाब है कि हम लोग आपके साथ थे, हम लोग आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपके केस में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। पर वो जो आश्वासन है वो बस आश्वासन ही रह गया है। 3 साल में कुछ भी नहीं हुआ केस के। पापा की अस्थियां अभी विसर्जित नहीं हुई? जी बिल्कुल, पापा की जो अस्थियां है वो तभी विसर्जित होगी तब जब इन दोनों अपराधियों को फांसी की सजा होगी, क्योंकि हिंदू धर्म में यही माना गया है कि अस्थियों का विसर्जन आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। पर जब तक उन अपराधी वो लोग जिंदा है तब तक मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। जब उनको फांसी होगी तभी अस्थियों का विसर्जन भी होगा। 3 साल से आप चप्पल नहीं पहन रहे, बाल नहीं कटवा रहे? जी बिल्कुल, 3 साल से मैं न तो जूते चप्पल पहन रहा हूँ न बाल कटवा रहा हूँ। वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को मुखाग्नि देते समय ये प्रण ले लिया था कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक मैं न तो जूते चप्पल पहनूंगा न ही मैं बाल कटाऊंगा। क्योंकि मुझसे उस समय वादे किए गए थे, जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह, जो भी बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग थे, सीएम तक भी हमारे घर पे आए थे, तो उनका ये आश्वासन था कि हम लोग आपके साथ है और आपके केस में हम फास्ट ट्रैक लगवाएंगे और इन अपराधियों को फांसी के अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ये कहा गया था कि 3 से 6 महीने के अंदर ही अपराधियों को क्योंकि सब कुछ क्लियर था, वो तो क्लियर था, वीडियो वायरल किया था, उन्होंने सब सब कुछ किया था, बट फिर भी सजा क्यों नहीं हो पा रही, ये चीज समझ नहीं आ रही। और वो जो 3 से 6 महीने का इंतजार है मेरा, वो आज 3 साल में बदल चुका है। और क्या पता है आगे 10 साल या 30 साल या 50 साल में बदल जाए। आप क्या कहना चाहती है सरकार से इंसाफ को लेके? 3 साल हो गए, हम 3 साल से अभी इंसाफ के लिए बैठे हुए।
हमको क्या पता कब न्याय मिलेगा। हम चाहते जल्द से जल्द हमको न्याय चाहिए। उनको फांसी पे लटका देंगे तो हम परिवार वाले को शांति हो जाएगी, न हमको भी शांति हो जाएगी। ये चाह रहे हम तो। उदयपुर फाइल्स जो मूवी आ रही है 11 जुलाई को, इससे कुछ उम्मीद दिखती है आपको? अगर ये मूवी चलती है तो क्या इससे ये जो सजा का जो फास्ट ट्रैक की जो आप डिमांड कर, क्या इससे कुछ फायदा होगा? देखिए हमने सुना है जनता जनार्दन, क्या बात? ठीक है, कि जनता हम्म। कुछ भी करवा सकती है इस देश में, बहुत सही बात। क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा हमारा हिंदू देखे और हमारे साथ खड़ा हो इंसाफ की हमारी लड़ाई में। और उन अपराधियों को जब तक सजा न मिले तब तक वो भी शांत न बैठे, क्योंकि हम भी शांत नहीं बैठे। और जिस दिन उनको सजा होगी उस दिन मैं मेरे देश के हर इंसान जो भी रहते हैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और अभी भी करता हूं, अगर जिस तरीके से साथ दे रहे हैं लोग। सिर्फ एक मूवी देख के लोग साथ दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें हिस्सा ले सकते हैं, आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को 11 जुलाई के लिए? जी बिल्कुल, 11 जुलाई के लिए यही कहना चाहूंगा कि 11 जुलाई को ये मूवी आ रही है, सावन का पहला दिन है, तो लोग इसको एकदम देखिए। और पूरे महीने भर ये मूवी सिनेमा से नहीं हटनी चाहिए। और जो शिवजी का डमरू है वो 11 दिन तक बजना, मतलब पूरे महीने भर बजना चाहिए। क्या लगता है 3 साल हो गए, अब एक मूवी आ रही है, इसके बाद आपको लगता है तेजी कुछ होगी? देखो इस पिक्चर के जरिए से देखो कोई जनता देखेगी तो उनको जागरूकता होगी, को उनको पता चलेगा इनके परिवार के साथ गलती क्या कुछ हुआ। तो किसी का अब कोई विश्वास मत करो इनका, हमने करा, इसके पापा ने करा तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ, आप मत करना ये। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, आपके पूरे परिवार के लिए। प्रेयस कि जल्द से जल्द आप सबको न्याय मिले, और मुझे लगता है कि ये पूरा देश 11 जुलाई को आपके साथ खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।